हेलो स्टूडेंट्स। एक कंप्लीट रिवीजन आपके सामने हम लेके आए हैं कृतिका और क्षितिज बुक का। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी है। पेपर देने जाने से पहले सुबह 6 बजे आप अगर सुनोगे तो 6 से 8 तक आप अच्छे से सारे के सारे चैप्टरों का सार और सारे के सारे चैप्टरों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनका सिर्फ एक संक्षिप्त उत्तर लिखने में आप सक्षम होंगे। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए आपका हिंदी में बनेगा। तो एक बार मेरे कहने से ये वीडियो जरूर देख के जाइए। इसमें सभी कृतिका और क्षितिज के सारे चैप्टर्स का सार है। एक एक करके सबको 2x की स्पीड पर 1.5x की स्पीड पर सुन लीजिए। थैंक यू। माता का आंचल। ये कहानी है टकेश्वर नाथ की, जिन्हें प्यार से उनके बाबूजी और उनकी मैया भोलेनाथ कहा करते थे। भोलेनाथ और उनके पिताजी का बहुत ही प्यारा रिश्ता था। वो अपने पिताजी के साथ ही सोते, वो ही उन्हें सुबह उठाते और नहला धुला के अपने साथ पूजा में बैठाते। भोलेनाथ के लंबे लंबे बाल थे और उनके पिताजी जब उनके माथे में भभूत का टीका लगाते थे तो वो 2 कॉपी बम भोले बन जाया करते थे। जहाँ एक तरफ पिताजी रामायण का पाठ करने में व्यस्त हो जाते थे तो वहीं दूसरी ओर उनके बगल में बैठे हमारे नटखट भोलेनाथ अपने आप को आईने में निहारते रहते। रामायण पाठ के बाद पिताजी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में 500 बार राम राम लिखा करते थे और फिर उसे आटे की एक लोई में लपेटकर गंगा जी में विसर्जन करने निकल पड़ते। वापसी में कभी बाबूजी भोलेनाथ को पेड़ों पे झूला झुलाया करते थे तो कभी वो दोनों कुश्ती लड़ा करते थे, जिसमें बाबूजी जानबूझ के गिर जाते थे और फिर भोलेनाथ उनकी छाती में बैठ के उनकी मूछें खींचने लगते, जिसके बाद उनके बाबूजी भोलेनाथ के प्यारे प्यारे हाथों को चूम लिया करते थे। भोलानाथ को दाल भात भी बाबूजी खिलाया करते थे, लेकिन माँ तो माँ होती हैं। उन्हें लगता था कि भोलानाथ का पेट तो भरा ही नहीं होगा और उन्हें अलग अलग पक्षियों के नाम पे बहुत सारा खाना खिला दिया करती थी। आ करो आ, ये कोयल की तरफ से, और ये मैना की, और ये कबूतर की, और ये मिट्ठू। खाने के बाद मैया भोलेनाथ को झपट के पकड़ लेती थी। भोलानाथ चाहे जितना रोले, लेकिन उनकी माँ कान में तेल डाले बिना और लट्टूदार चोटी बनाए बिना उन्हें छोड़ती नहीं। फिर तैयार होकर रोते रोते भोलानाथ अपने घर से बाहर आते और थोड़ी ही देर में अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते सब भूल जाते। अपने दोस्तों के साथ भोलानाथ तरह तरह के खेल खेला करते थे। कभी मिठाई की दुकान लगाते जिसमें मिट्टी के लड्डू, पेड़ के पत्तों की कचौड़ी और टूटे मटके के बतासे बनाते थे, तो कभी धूल की मेड़ का घर बनाया करते थे। और कभी हमारे नन्हे मुन्ने भोलेनाथ और उनके दोस्तों को खेती करने का मन हो गया तो पूरा बगीचा खेत बन जाता था। एक ही पल में फसल उग जाती थी और अगले ही पल फसल काट भी ली जाती थी। और इन सब में बाबूजी भी भोलानाथ का पूरा पूरा सहयोग करते थे। कभी नकली बारात का जुलूस निकालते तो कभी समधी बन जाते और बकरे में बैठ के पूरे बगीचे में इधर से उधर चक्कर लगाते। हाँ जी, ये तो सिर्फ हमारे भोलानाथ के खेल थे। अभी आप शैतानियां सुनो जरा। कभी गांव में किसी दूल्हे की पालकी आती देखी तो भोलानाथ और उनके दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी रे रहरी पुरान रहरी, दोहला की कन्या हमार महरी। अब जो कि ये भोजपुरी है तो इसका एग्जैक्ट मतलब तो नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरी दूर दृष्टि जाती है, जो कि ऑफकोर्स बहुत दूर नहीं जाती, इसका मतलब होना चाहिए, दूल्हे राजा आप रुको जरा, हम आपकी दुल्हन को अपनी बीवी बनाएंगे। ये सुनकर एक बार एक बुढ़ऊ दूल्हे ने भोलेनाथ को एकदम दूर तक खदेड़ डाला। इतना बुरा बुढ़ऊ दूल्हा भोलेनाथ ने कभी नहीं देखा था। वैसे एक बार की बात है, भोलेनाथ और उसके दोस्त बगीचे से आम तोड़ के आ रहे थे और रास्ते में उन्हें बूढ़े तिवारी मिल गए। अब भोलेनाथ तो ठहरे भोलेनाथ, उन्होंने तिवारी जी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। अब उस बूढ़े तिवारी ने जो पिटाई की तो भैया पूछो नहीं, और पिटाई की तो की, साथ में स्कूल के मास्टर जी से शिकायत कर दी। एक तो उस बूढ़े तिवारी ने मारा, ऊपर से मास्टर जी ने अलग से सोट दिया। अब इतनी मार खा के भोलेनाथ की आंखों से जो गंगा जमुना बहना चालू हुआ तो सीधे स्कूल में बाबूजी को आना पड़ गया। अब इतनी सुटाई और बाबूजी के आने की वजह से भोलेनाथ को मिल गई छुट्टी। और फिर क्या, रास्ते में भोलेनाथ लग गए अपने दोस्तों के साथ खेलने और सब भूल गए। और एक बार की आप बात सुनो, एक बार भोलेनाथ और उनके दोस्त टीले में चढ़ के चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे। उम्मीद तो यही थी कि बिल से चूहा निकलेगा, लेकिन उससे निकला सांप। अब सांप देख के सारे के सारे दोस्त ऐसे भागे कि किसी का सर फूटा तो किसी का दांत टूटा, किसी को चोट आई और हमारे भोलेनाथ के पैर में कांटे चुभ गए और उनके पैर पूरे लहूलुहान हो गए। भोलेनाथ घर पहुंचे तो सीधे माता की आंचल में छुप गए। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, उनके मुंह से बस सा 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 बस निकल रहा था। उनकी माँ ने एकदम झटपट हल्दी पीसी और उनके घावों पे लगाई। पूरे घर में कोहराम मच गया था। बाबूजी झटपट आए और माँ की गोद से भोलेनाथ को लेने लगे, पर भोलेनाथ ने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा। तो क्या लगता है आपको, कहानी का नाम माता का आंचल क्यों रखा गया है, पिताजी की लंगोट क्यों नहीं? सूरदास के पद। सूरदास के द्वारा लिखे गए ये पद तब के हैं जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वो खुद आने की बजाय उद्धव जी को ज्ञान के संदेश के साथ भेज देते हैं। लेकिन गोपियों को ये ज्ञान का संदेश बिल्कुल पसंद नहीं आता, उन्हें तो श्री कृष्ण के प्रेम का संदेश चाहिए था। तो गोपियां गुस्से में ताने मारते हुए उद्धव जी को कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरत रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अर्थात गोपियां कहती हैं, उद्धव जी तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्यार से मोहित ना हुए। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताक्यो लागी। अरे तुम तो कमल के उस फूल की तरह हो जो जल के भीतर रहकर भी भींगता नहीं है, या उस तेल लगाए हुए घड़े की तरह जिसमें पानी भरे होने पर भी पानी कभी घड़े को छू नहीं पाता। अगली 2 लाइनों में गोपियां कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। गोपियां उद्धव जी को कहती हैं, आपने तो कृष्ण के प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाई, लेकिन हम तो बेचारी भोली भाली गोपियां खुद को कृष्ण के प्यार में पड़ने से बचा नहीं पाई। जैसे छोटी छोटी चींटियां गुड़ खाते हुए खुद को उसमें फंसने से बचा नहीं पाती और उसी गुड़ के ढेले में अपना प्राण त्याग देती हैं। तो आगे के इन पदों में गोपियां उद्धव जी को अपने दिल का दुख बताती हैं और वो कहती हैं,
मन की मन ही मांझ रही, काहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कहीं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हम अपने मन की बातों को, अपने दिल की जज्बातों को दिल में ही दबा देते हैं। मन तो करता है कि अपने दिल के जज्बात सबको बता दें, लेकिन हम उन्हें किसी के सामने व्यक्त ही नहीं कर पाते और कहीं दिल में ही दबा देते हैं। आगे की 2 लाइनों में गोपियां कहती हैं, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहिन बरही दही, चाहती होती गुहारी जतई तय उड़ते धार बही। गोपियां कहती हैं, कृष्ण से दूर होकर हम अपने दिल को ये बोल के समझा दिया करते थे कि एक दिन वो जरूर आएंगे, पर वो स्वयं आने की जगह तुम्हें ज्ञान के संदेश के साथ भिजवाए हैं। तुम्हारे इस ज्ञान के संदेश को सुन के तो हमारे दिल में क्रोध की ज्वाला जल उठी है। आगे की लाइनों में गोपियां कहती हैं, अवधि आधार अस आवन की तन मन बिथा सही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मल ज्यादा न लही। जब इतने इंतजार के बाद भी श्री कृष्ण नहीं आते हैं तो गोपियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, अब भला धैर्य रखने और श्री कृष्ण का इंतजार करने से क्या होगा जब श्री कृष्ण ने प्यार की मर्यादाओं का पालन ही नहीं किया। अब इन पदों में गोपियां उद्धव जी को ज्ञान का संदेश ना देने को कहती हैं और खुद को हरील पक्षी के साथ कंपेयर करती हैं और कहती हैं, हमारे हरी हरील की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हमारी हालत उस हरील पक्षी की तरह हो गई है जिसे लकड़ी से इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि वो एक हाथ से हमेशा उस लकड़ी को पकड़े रहता है। उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण के लकड़ी रूपी प्रेम को अपने हृदय से लगाकर पकड़ रखा है। आगे की लाइनों में गोपियां कहती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसे जो करवी ककरी। वो कहती हैं, अरे हम तो सोते जागते बस काना काना ही जपते रहते हैं और आपकी ये ज्ञान की बातें तो हमें कड़वे ककड़ी की समान लग रही हैं। आगे की लाइनों में गोपियां कहती हैं, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तनहि ले सौंपे जिनके मन चकरी। गोपियां उद्धव जी को कहती हैं, आप तो अपना ये ज्ञान उन्हें जाके दो जिनका मन चक्री की तरह इधर उधर घूमता रहता है। हमें आपकी इस ज्ञान की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मन तो पहले से ही सिर्फ कान्हा के प्रेम पे ही एकाग्र है। तो आखिरी के इन पदों में गोपियां श्री कृष्ण को राजनैतिक मतलब पॉलिटिकल बताते हुए अपने वादे को निभाने और प्रजा के साथ अन्याय ना करने की सलाह देती हैं। गोपियां कहती हैं, लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, तभी तो खुद आने की बजाय योग ज्ञान के साथ आपको भेज दिया जिससे हमारा हाल भी पता चल जाए और उन्हें आना भी ना पड़े। अगली लाइनों में गोपियां कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी तो उनके जोग संदेश पढ़ाए। गोपियां कहती हैं, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत होशियार थे और अब तो लगता है उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। देखो तो भला कैसी होशियारी से खुद ना आके उद्धव जी को भेज दिया। आगे की लाइनों में गोपियां कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के पर हित दौलत जाए, अब आपन मन फेर पाइए चालत जू होत चुराए। गोपियां कहती हैं, लगता है अब हमें श्री कृष्ण से प्यार करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो तो बदल गए हैं, अब वो हमारे कान्हा कहाँ रहे, वो तो हमसे प्यार ही नहीं करते। आगे की 2 लाइनों में गोपियां कहती हैं, ते क्यों अनित करे आपुन जे और अनित छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां कहती हैं, अगर श्री कृष्ण अभी हमसे प्यार करते तो उद्धव जी को नहीं भेजते, वे खुद आते। अरे हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, राजा का तो धर्म होता है कि वो प्रजा का ध्यान रखे, उन्हें सताए नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने तो उद्धव जी को भेज के हमारा दिल ही तोड़ दिया। तो बस यहीं पे खत्म होते हैं सूरदास के पद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये कहानी है जब श्री राम सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी महापुरुष भगवान शिव के धनुष में प्रत्यंजा मतलब धनुष के धागे को बांध पाया, सीता जी उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। अब एक एक करके सारे राजा महाराजा कोशिश करते हैं, लेकिन धनुष में प्रत्यंजा चढ़ाना तो दूर की बात, कोई भगवान शिव के धनुष को हिला भी नहीं पाता। आखिरकार श्री राम की बारी आती है और वो जैसे ही धनुष में प्रत्यंजा चढ़ाते हैं, धनुष टूट जाता है। धनुष टूटते ही हाहाकार मच उठता है, आसमान में बादल गरजने लगते हैं और तो और समुद्र में सुनामियां आ जाती हैं। ये देख भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी सब समझ जाते हैं और वो सभा में आकर कहते हैं, कौन है वो जिसने शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया। जिसे सुन श्री राम कहते हैं, नाथ शंभुधनु बंज निहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, आये सु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। श्री राम कहते हैं, हे नाथ, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, मुझे बताएं आपका क्या आदेश है। यह सुनकर परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई, सुनो हूँ राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तुम धनुष तोड़ने वाले को सेवक कहते हो? अरे सेवक तो वो है जो सेवा करे, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला तो शत्रु की भांति लड़ाई करने के योग्य है। सुनो राम, जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया है वो सहस बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। इसके बाद आगे परशुराम जी कहते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तुम्हारे जाही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, बोले परशुधर ही अवमाने। तो अब एकदम गुस्से में आकर परशुराम जी कहते हैं, जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया है वो अलग हो जाए, वरना बेवजह ही यहाँ उपस्थित सारे राजा महाराजा मारे जाएंगे। परशुराम जी की ये बातें सुनकर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असी ऋषि कीनी गोसाई, ए ही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह मृगकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनिवर, हमने बचपन में तो ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, आपने तब तो कभी इतना गुस्सा नहीं किया, फिर इस धनुष से आपको इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण जी की ये बातें सुनकर परशुराम जी क्रोध से कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, अरे बालक, तुम्हारे सामने स्वयं काल खड़ा है, थोड़ा संभल के बोलो, सारे संसार को पता है ये धनुष कोई आम धनुष नहीं, स्वयं भगवान शिव शंकर का धनुष है। परशुराम जी को गुस्सा देख लक्ष्मण जी कहते हैं,
लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जुन धनुष तोरे, देखा राम नयन के भोरे। मतलब मुनिवर, हमारे लिए तो सारे धनुष एक ही समान है, और ये धनुष तोड़ के भला हमें क्या फायदा होगा। हाँ। और राम जी की झुकी हुई आंख देखकर लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, सुअत टूट रघुपतहु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अरे ये धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया मुनिवर, इसमें उनका कोई दोष नहीं, आप तो बेवजह ही गुस्सा कर रहे हैं। ये सुन के परशुराम जी अपने फरसे की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, अरे बालक, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते। और कहते हैं, बालक बोले बधाई नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। परशुराम जी कहते हैं, जाओ, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मारता, तुमने क्या मुझे कोई आम ऋषि मुनि समझ रखा है। अरे मैं तो बचपन से ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने वाला बहुत ही क्रोधी व्यक्ति हूँ, और दुनिया में क्षत्रिय कुल के शत्रु के नाम से फेमस हूँ। इसके बाद परशुराम जी अपनी तारीफ में एक दो लाइन और कहते हैं, भुजबल भूमि भूपि बिनु कीना, विपुल बार महादेव निदीना, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। परशुराम जी कहते हैं, बालक, तुम्हें ज्ञान नहीं, न जाने कितनी बार मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी के सारे राजाओं का वध कर इसे ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। ध्यान से मेरे इस फरसे को देखो, इन्हीं से मैंने सहस बाहु की दोनों भुजाओं को काटकर शरीर से अलग कर दी थी। अपने तारीफों का पुल बांधने के बाद परशुराम जी लक्ष्मण जी को धमकी देते हुए कहते हैं, मातु पितहु जनी सोच बस, करिसी मही से किशोर, गर्भानी के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे ओ राजा के बालक, अपने माता पिता के बारे में सोचो, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, गुस्सा आ गया ना तो पेट में पल रहे बच्चे का भी नाश कर देता है। परशुराम जी की ये क्रूरता से भरी बातें सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदबानी, अहो मुनिसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखावक उठारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। मुनिवर, लगता है आप खुद को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, और ये बार बार मुझे अपनी ये कुल्हाड़ी क्या दिखा रहे हो। हाँ, आप बातें तो ऐसी करते हो जैसे फूक कर ही पहाड़ उड़ा दो। और परशुराम जी की धमकी का जवाब देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कुंभर बतिया कोई नाही, जे तरझनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अरे मुनिवर, यहाँ कोई छुई मुई मतलब टच मी नॉट थोड़ी है जो आपकी उंगली देख कर ही मर जाए। और आप ये जो बार बार अपने कुठार और धनुष बाण दिखा रहे हो, मैं इनसे डरता नहीं हूँ, इन्हें देख कर ही पूरे अभिमान के साथ ही बात कर रहा हूँ। जिसके बाद लक्ष्मण जी परशुराम जी को आगे कहते हैं, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराए। मुनिवर, आप जनेऊ धारण किए भृगुकुल वंश के साधु हैं, इसीलिए आपने जो भी कहा मैं उसे सह लेता हूँ। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ माता के ऊपर अपनी वीरता दिखाई नहीं जाती। जिसके बाद लक्ष्मण जी परशुराम जी को आगे कहते हैं, बंधे पापु अपकीर तिहारे, मारत हूपा पर ये तुम्हारे, कोटि कुलीस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाढ़ कुठारा। मतलब हम ब्राह्मणों पे अपनी वीरता नहीं दिखाते क्योंकि इन्हें मारने पे पाप लगता है, और जो कि आप ब्राह्मण हैं तो आप हमें मार ही क्यों न दें, तब भी आप पैर पड़ने योग्य हैं। वैसे आपकी ये बातें हथियार के किसी वार से कम थोड़ी हैं, व्यर्थ ही आप अपने साथ धनुष बाढ़ और ये कुठार रखते हैं। आखिरी की इन दो साखियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, समहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। हे महामुनि, अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर परशुराम जी बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। देखने के लिए प्लेलिस्ट में क्लिक करें, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। हमारे इस चैप्टर में दो कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अपने इस मुरझाए हुए शरीर में थोड़ी जान लाओ और बढ़ते हैं हमारी पहली कविता उत्साह की ओर। ये बात है जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। धीरे धीरे भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते ही चले जा रहे थे। उसी बीच लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लोगों के अंदर जोश और उत्साह भरने के लिए इस कविता को लिखते हैं, जिसमें वो उत्साह के प्रतीक बादलों से आग्रह करते हैं कि वो क्रांति की बारिश लेकर आएं और भारत को एक नया और बेहतर भविष्य प्रदान करें। तो पहली दो पंक्ति में कवि बादलों से गरजने का आग्रह करते हुए कहते हैं, बादल गरजो, मतलब हे बादल आप गरजो, घेर घेर घोर गगन घराघर हो, आप घेर लो इस गगन को, मतलब इस आसमान को, और हे बादल आप एक बार फिर गरजो। तो हमारी अगली दो पंक्ति में कवि बादलों को छोटे से बच्चे के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं, ललित ललित काले घुंघराले, अर्थात आप ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर हो, किसी बच्चे के काले घुंघराले बालों की तरह। बाल कल्पना कैसे पाले, जिस तरह बच्चों की कल्पना मतलब उनकी इमेजिनेशन बड़ी सुंदर होती है, उसी प्रकार आप भी बड़े सुंदर लग रहे हो। तो हमारी अगली लाइन में कवि बादलों को नया जीवन प्रदान करने वाला बताते हुए कहते हैं, विद्युत छवि उर में, आपके तो उर में मतलब हृदय में भी विद्युत मतलब बिजली का वास है। कवि नव जीवन वाले, आप तो वो कवि हो जो बरसकर प्रकृति को एक नया जीवन प्रदान करते हो। वज्र छिपा, आपके अंदर तो भगवान इंद्र के वज्र जैसी शक्ति छुपी है। नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, और इस वज्र जैसी शक्ति के साथ आप लोगों के जीवन में एक नई कविता मतलब एक नई प्रेरणा भर दो, और हे बादल आप एक बार फिर गरजो। तो हमारे पहले स्टैंजा में हमने देखा कि निराला जी क्रांतिकारी बादलों से गरजने की अपील करते हुए कहते हैं, हे बादल आप तो किसी छोटे बच्चे की काले घुंघराले बाल और बच्चों की प्यारी प्यारी इमेजिनेशन की तरह हो। साथ ही साथ आप तो बिजली के रूप में भगवान इंद्र के वज्र की तरह शक्ति रखे हुए हो।
एक तरफ तो आप बच्चों के बालों की तरह सुंदर हो, तो वहीं दूसरी तरफ आप अपने अंदर भगवान इंद्र जैसी शक्ति धारण किए हुए हो। इसी सुंदरता और शक्ति के साथ आप लोगों को नया जीवन प्रदान कर दो। हे बादल, आप एक बार फिर बरसो। तो वहीं हमारे इस दूसरे स्टैंजा में कवि बादलों से अपील करते हुए कहते हैं कि आप इस भयंकर गर्मी से परेशान और बेचैन लोगों को मुक्ति दिलाओ। और तभी तभी भगवान लेखक की सुन लेते हैं और ना जाने कौन सी दिशा से बादलों को भेज देते हैं लोगों के सारे दुखों को दूर करने के लिए। तो हमारी अगली पंक्ति में कवि भयंकर गर्मी से लोगों को परेशान बताते हुए कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहते हैं सभी लोग विकल विकल मतलब परेशान परेशान से हैं। विश्व के निषाद के सकल जन, आप इस विश्व के निषाद मतलब विश्व की तपतपाती गर्मी से सकल जन मतलब सभी लोगों को मुक्त कर दीजिए। और जब कवि बादलों को बुला ही रहे उसी समय न जाने कौन सी दिशा से बादल आ जाते हैं और कवि कहते हैं आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, मतलब न जाने किस दिशा से आ गए। अनंत मतलब भगवान के बादल। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तप्त धरा मतलब तपती हुई धरती को जल से फिर शीतल कर दो, अर्थात अपने जल से एक बार फिर इसे शीतल मतलब ठंडा कर दो। हे बादल, आप एक बार फिर गरजो। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम उत्साह। तो चलो इस चैप्टर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी समुद्र या ऑप्शन डी बादल। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी बादल। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। कविता में बादल किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए भावनाओं का, ऑप्शन बी सुख का, ऑप्शन सी दुख का या ऑप्शन डी क्रांति का। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी क्रांति का। और ये रहा तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए बारिश होना, ऑप्शन बी शांति और सुख की स्थापना, ऑप्शन सी प्यास बुझाना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी शांति और सुख की स्थापना। और ये रहा आपका चौथा और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेते हैं? ऑप्शन ए समुद्र को, ऑप्शन बी पृथ्वी को, ऑप्शन सी आकाश को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी आकाश को। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम उत्साह। बढ़ते हैं हमारी अगली पोयम अट नहीं रही है की ओर। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने उत्साह पोयम और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी दूसरी पोयम अट नहीं रही है। ये क्या है? ये बात है जब लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी फागुन के खूबसूरत से महीने में मतलब वैलेंटाइन डे के आसपास अपने गांव गए हुए थे और वहां की खूबसूरत सी वादियों का आनंद ले रहे थे। ये फागुन का वही मौसम था जब पेड़ पौधे एक बार फिर से नए नए फूल और पत्तों से भर उठते हैं और प्रकृति बेहद ही खूबसूरत नजर आती है। उसी समय लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी जी इस पोयम को लिखते हैं और कुछ अनरिवील्ड सोर्सेस से ये भी पता चलता है कि ये पोयम एक्चुअली में उन्होंने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए लिखी थी। खैर जो भी हो, निराला जी बताते हैं कि प्रकृति की सुंदरता इतनी ज्यादा हो गई है कि वो प्रकृति में समा ही नहीं पा रही है। और वो इस कविता की पहली लाइन में कहते हैं अट नहीं रही है, अर्थात प्रकृति इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है कि उसकी सुंदरता पृथ्वी में अट ही नहीं रही है, मतलब समा ही नहीं पा रही है और वो उभर कर चारों ओर सामने आ जा रही है। अगली लाइन में कवि कहते हैं आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। और इस फागुन महीने की आभा मतलब फागुन महीने की चमक पृथ्वी के तन में सट ही नहीं रही है, मतलब पृथ्वी के तन में समा ही नहीं पा रही है। आगे कवि कहते हैं कहीं सांस लेते हो और फागुन मास जैसे ही तुम सांस लेते हो, मतलब जैसे ही तुम जीवित होते हो, जैसे ही तुम्हारा आगमन होता है, घर घर भर देते हो। तुम सारे घर गलियों को खूबसूरती से भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और तुम्हारे आते ही लोगों के अंदर इंस्पिरेशन आती है, मोटिवेशन आती है काम करने की। तुम ही तो हो जो लोगों को आसमान में उड़ने के लिए पर मतलब पंख देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तुम्हारी खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि मैं चाह कर भी तुम्हारे ऊपर से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा हूँ। आगे कभी कहते हैं पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, मतलब तुम्हारे आते ही पेड़ पौधे कहीं हरे तो कहीं लाल पत्तों से भर उठते हैं। और आगे कभी कहते हैं कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, मतलब तुम तो अपने उर में मतलब अपने हृदय में मंद गंध मतलब सुंदर और प्यारी सी महक वाले पुष्पों का माला पहन रखे हो। और कभी एक बार फिर कहते हैं पाट पाट शोभाश्री, मतलब जगह जगह पर शोभाश्री मतलब सुंदरता पट नहीं रही है, मतलब समा ही नहीं पा रही है। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी पोयम। तो चलो अब इस चैप्टर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु की प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी शरद ऋतु या ऑप्शन डी वसंत ऋतु। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब।
और सही जवाब है ऑप्शन डी वसंत ऋतु। तो ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी फागुन, ऑप्शन सी वैशाख या ऑप्शन डी आषाढ़। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी फागुन। और ये रहा तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है? ऑप्शन ए तपती हुई पृथ्वी, ऑप्शन बी आग में जलती हुई पृथ्वी, ऑप्शन सी सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी या ऑप्शन डी गर्म रेत वाली धरा। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। और ये रहा चौथा और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। अट नहीं रही है कविता के कवि का क्या नाम है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और हमारे राइटर का नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नेताजी का चश्मा द्वारा स्वयं प्रकाश। हालदार साहब को हर 15 दिन में कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा कोई बहुत बड़ा नहीं था, एक आध ही पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार था, एक लड़कों का और एक लड़कियों का स्कूल था, एक छोटी सी सीमेंट की फैक्ट्री और एक नगर पालिका थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम भी करवाती रहती थी, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी तो कभी टॉयलेट बनवा दिया। इसी तरह एक बार उन्होंने कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति बनवाकर लगा दी। 2 फुट की उस मूर्ति में फौजी वर्दी पहने नेताजी बड़े ही सुंदर लग रहे थे। मूर्ति देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं नेताजी सामने खड़े हों और कह रहे हों, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं आप सबको कॉल देता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वैसे तो मूर्ति बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन एक चीज थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। शायद मूर्ति बनाने वाला कोई कस्बे का ही कलाकार रहा होगा जो पत्थर का चश्मा नहीं बना पाया होगा, या शायद पत्थर का चश्मा कहीं आंधी तूफान में उड़ गया होगा। जब हालदार साहब पहली बार उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उनकी नजर नेताजी की उस मूर्ति पे पड़ी। किसी ने नेताजी को चौड़े फ्रेम वाला सामान्य सा चश्मा पहना दिया था। हालदार साहब ने जब नेताजी की उस मूर्ति को देखा तो उनके चेहरे पे मुस्कान फैल गई। उन्होंने सोचा, यार ये आइडिया भी ठीक है, मतलब मूर्ति संगमरमर की लेकिन चश्मा रियल, वाह। दूसरी बार जब हालदार साहब 15 दिन बाद कंपनी के काम से उस चौराहे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखा। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब पतले फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब सोचे, वाह भाई वाह, नेताजी कपड़े तो नहीं बदल सकते लेकिन चश्मे तो बदल ही सकते हैं। तीसरी बार फिर चौराहे से गुजरते समय हालदार साहब की नजर मूर्ति पे पड़ी तो फिर नया चश्मा था और इस बार उनसे रहा नहीं गया। वे चौराहे पे पान की दुकान पे रुके और पूछे, क्यों भाई क्या बात है, तुम्हारे ये नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वो आंखों ही आंखों में हंसा, पीछे मुड़कर पान थूका और अपनी लाल लाल बत्ती सी दिखाते हुए कहा, कैप्टन चश्मे वाला करता है जी। हालदार साहब को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? पान वाला ने कहा, अरे साहब मान लो ग्राहक आ गया जिसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। अब कैप्टन चश्मे वाले के पास तो एक तरीके का एक ही चश्मा है ना, तो वो मूर्ति से चश्मा उतारकर उसे दे देता है और मूर्ति में दूसरा चश्मा बिठा देता है। अब हालदार साहब को कुछ कुछ बात समझ में आई। अच्छा, तो ये चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसीलिए अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेम में से एक फ्रेम नेताजी के चेहरे पे फिट कर दिया। लेकिन जब कोई ग्राहक आ जाए तो आवश्यकता अनुसार नेताजी का चश्मा उतारकर उसे दे देता और नेताजी को दूसरा चश्मा लगा देता। इस तरह उसके चश्मे का प्रचार प्रसार भी हो जाता और नेताजी की इज्जत भी रह जाती। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, यार एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, ये नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला अब तक मुंह में एक और पान भर चुका था। उसने फिर पान थूका और मुस्कुराते हुए कहा, अरे साहब मास्टर बनाना ही भूल गया। पान वाले के लिए तो ये सिर्फ एक मजाक की बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए ये एक हैरानी की बात थी। यानी वो ठीक सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। सच में कस्बे के स्कूल का मास्टर ही था। उस बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर लगाने का वादा कर दिया होगा, लेकिन पत्थर का पारदर्शी चश्मा बेचारा नहीं बना पाया होगा या बारीकी के चक्कर में टूट गया होगा, तो जल्दबाजी में मूर्ति बिना चश्मे के ही लगा दी। पान खा के अब हालदार साहब अपनी जीप की ओर निकल ही रहे थे कि मुड़कर पान वाले से एक और सवाल पूछ लिया, अरे भाई ये तो बताओ, ये चश्मे वाले को कैप्टन क्यों बोलते हैं? कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी वाथी था क्या, या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही वगैरह रहा हो? पान वाला फिर पान खाने ही वाला था। वो अपनी बतीसी दिखाते हुए हंसा और बोला, अरे नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? अरे वो पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। अरे फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हालदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का यूं मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो कैप्टन चश्मे वाला एक बेहद ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, सर में गांधी टोपी और आंखों में एक बड़े फ्रेम वाला काला चश्मा। हालदार साहब पूछना तो चाहते थे कि इस चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं, ये इसका असली नाम है क्या? लेकिन पान वाला अपने मुंह में एक और पान भर चुका था और ड्राइवर भी इंतजार कर रहा था, तो हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए।
2 सालों तक हर 15 दिन में हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पे बदलते चश्मे देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पे कोई भी चश्मा नहीं था। वो पूछना तो चाहते थे कि आखिरकार नेताजी के चेहरे पे चश्मा क्यों नहीं है, लेकिन उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, तो वो चले गए। अगली बार फिर नेताजी की आंख पे चश्मा नहीं था। हालदार साहब को समझ नहीं आ रहा था कि नेताजी का चश्मा गया तो गया कहाँ। हालदार साहब चौराहे पे रुके, पान खाए और पान वाले से पूछ बैठे, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं है। ये सुन के पान वाला उदास हो गया। वे पीछे मुड़कर अपने मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सरे से अपनी आंखें पूछते हुए कहा, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, पान खाया और फिर अपनी जीप में बैठकर वहां से रवाना हो गए। अगली बार हालदार साहब ने अपने ड्राइवर को साफ साफ कह दिया था, आज हम चौराहे पे नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और नेताजी को भी नहीं देखेंगे। लेकिन चौराहे के पास पहुंचते ही आदत से मजबूर आंखें मूर्ति की तरफ चली ही गईं और उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि चीखे, जीप रोको। ड्राइवर ने इतनी जोर से ब्रेक मारा कि सब देखने लगे। हालदार साहब फटाक से जीप से बाहर निकले और मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जिसे शायद बच्चों ने बनाया था। हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चैप्टर, नेताजी का चश्मा। अब हम इस चैप्टर के कुछ बहुत ही मुश्किल एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी? ऑप्शन ए नगर पालिका ने, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत ने, ऑप्शन सी कलेक्टर महोदय ने, या ऑप्शन डी विधायक ने। आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए नगर पालिका ने। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी? ऑप्शन ए पत्थर की, ऑप्शन बी संगमरमर की, ऑप्शन सी लोहे की, या ऑप्शन डी कपास की। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी संगमरमर की। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चश्मे वाले को पागल किसने कहा? ऑप्शन ए पान वाले ने, ऑप्शन बी कस्बे वालों ने, ऑप्शन सी लेखक ने, या ऑप्शन डी हालदार साहब ने। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए पान वाले ने। और ये रहा चौथा और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे, नेताजी का चश्मा कहानी किस भाव पर आधारित है? ऑप्शन ए देशभक्ति के भाव पर, ऑप्शन बी प्रेम भाव पर, ऑप्शन सी ईमानदारी के भाव पर, या ऑप्शन डी मानवता के भाव पर। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए देशभक्ति के भाव पर। तो आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया मुझे नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। साना साना हाथ जोड़ी। आज का हमारा ये चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतांत मतलब एक ट्रैवल ब्लॉग है, जिसमें हम लेखिका मधु कनकारिया जी के साथ सिक्किम के खूबसूरत वादियों में घूमेंगे और तो और भारत के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कटाव के स्नोफॉल का भी आनंद लेंगे। तो यात्रीगण अपनी सीट बेल्ट बांध लो और चलो चैप्टर शुरू करते हैं। कहा था ना सीट बेल्ट बांध लो। अच्छा हमको सिखा दिया है। ये यात्रा शुरू होती है जब लेखिका मधु कनकारिया जी अपनी दोस्त मणि के साथ ट्रेन से होते हुए सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंचती हैं। गैंगटॉक खुद में एक बड़ा ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो लेखिका का दिल जीत लेता है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर भी बताती हैं, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। और जब शाम के वक्त लेखिका पहाड़ में बसे गैंगटॉक से नीचे के शहरों को देखती हैं, तो उन्हें घरों की टिमटिमाती लाइटों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान नीचे जमीन पे आ गया हो। वैसे अगले दिन मौसम साफ ना होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु आसपास खिले ढेर सारे खूबसूरत फूलों को देखकर वे खुश हो जाती हैं। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर जूनथांग देखने अपनी दोस्त मणि और वहीं के एक लोकल ड्राइवर जितेंद्र नार्गे के साथ रवाना हो जाती हैं। वैसे जितेंद्र नार्गे ड्राइवर के साथ साथ एक अच्छे गाइड भी थे। गैंगटॉक से योंगथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखी जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। लेखिका को गाइड जितेंद्र नार्गे ने बताया कि जब किसी बौद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पे 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद ब खुद नष्ट हो जाती हैं। और कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं भी फहरा दी जाती हैं। थोड़ी देर बाद आगे चलकर लेखिका की दोस्त मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील भी कहा जाता है। गाइड जितेंद्र नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। थोड़ी देर के बाद जितेंद्र नार्गे जीप को बड़ी ही खूबसूरत जगह पे रोकते हैं, जहां सामने लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरी वेग से बह रही तिस्ता नदी थी और आसपास के खूबसूरत फूल प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। तभी लेखिका का ध्यान वहां कुछ गरीब औरतों पे पड़ा जो पेड़ पे बच्चे बांधे पत्थर तोड़ रही थी। वहीं के एक कर्मचारी ने बताया, जिस रास्ते पे आप गाड़ी में बैठे इन खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं,
उन रास्तों को ही ये औरतें चौड़ा कर रही हैं और कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उसके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं और यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसे भी घट जाते हैं। इन बातों को सुनकर लेखिका को लगता है कि सभी जगह पर आम जीवन की कहानी एक सी ही है। गैंगटॉक से निकली लेखिका अपनी दोस्त मणि और ड्राइवर जितेंद्र नार्गे के साथ आखिरकार 117 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद लायुंग पहुंचती हैं, जहां उन्हें स्नोफॉल देखना था, लेकिन पॉल्यूशन के कारण वहां स्नोफॉल देखने को मिला ही नहीं। और ये देख लेखिका उदास हो जाती हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि हमने एनवायरनमेंट को कितना पॉल्यूट कर दिया है। लेखिका कहती हैं, हम मैदानी लोगों के लिए तो स्नोफॉल जन्नत से कम नहीं, और उसे देखे बिना उन्हें चैन नहीं आ रहा था। तभी वहीं के एक स्थानीय युवक ने बताया, अगर आपको स्नोफॉल देखना ही है तो आपको यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ की ऊंचाइयों में बसे कटाव जाना होगा, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बुरी बात यह थी कि कटाव जाने के लिए हमें अपना रूट बदलना होगा और फिर वापस से लायुंग आना होगा आगे का सफर जारी रखने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसीलिए यह अभी तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था और हम कटाव की ओर निकल पड़े। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटों का था, लेकिन कटाव का रास्ता वो तो बड़ा ही खतरनाक था। जितेंद्र नार्गे अपने अंदाज से ही गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे और आखिरकार कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी। सभी लोग वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे और लेखिका वो तो वहां के वातावरण को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। और उस खूबसूरत वातावरण को देखकर लेखिका को यह एहसास होता है कि ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने के लिए इस खूबसूरत वातावरण ने ही प्रेरणा दी होगी। और वो कहती हैं, ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। उस खूबसूरती को देखकर लेखिका की मित्र मणि, जिसने स्विट्जरलैंड भी घूमा था, वो कहती हैं, ये तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। और उस खूबसूरत वादियों को देखकर मणि के अंदर की लेखिका भी जाग उठती हैं और उन्होंने कहा, प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती हैं और गर्मियों में उसे पिघलाकर जल धारा बनाकर हम लोगों की प्यास शांत करती हैं। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। हम तो इन बर्फ की पहाड़ों और नदियों के ऋणी हैं, जिन्हें पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर सेना के फौजी भी दिखाई देने लगे, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा भी थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। उन्हें यह एहसास हुआ, जब मार्च में इतनी ठंड है तो दिसंबर और जनवरी की जमाने वाली ठंड में वहाँ वो किस तरह रहते होंगे। वहाँ तो जाने का रास्ता भी बड़ा खतरनाक था। खैर, आखिरकार लेखिका मधु कनकारिया जी कटाव से वापस लायुंग लौट आई और यूमथांग की ओर निकल पड़ी। लायुंग से 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन यूमथांग पहुंच ही गई। लेकिन यूमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज्यादा खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने का सफर होता है। वैसे आप इस खूबसूरत सफर में किसके साथ इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेना चाहोगे, मुझे नीचे कमेंट में बताना जरूर। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर, साना साना हाथ जोड़ी। ऑल्दो साना साना हाथ जोड़ी का मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर, जो कि लेखिका एक नेपाली लड़की से सीखी थी। तो चलो इस चैप्टर में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। गैंगटॉक में सफेद सफेद श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं? ऑप्शन ए, शांति के अवसर पर। ऑप्शन बी, त्योहार के अवसर पर। ऑप्शन सी, शोक के अवसर पर। या ऑप्शन डी, युद्ध के अवसर पर। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी, शोक के अवसर पर। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। लेखिका के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था? ऑप्शन ए, जितेंद्र नार्गे। ऑप्शन बी, आमोद संगमा। ऑप्शन सी, अलाप देव। या ऑप्शन डी, विक्रम करियप्पा। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए, जितेंद्र नार्गे। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। यूमथांग गैंगटॉक से कितनी दूर है? ऑप्शन ए, 146 किलोमीटर दूर। ऑप्शन बी, 148 किलोमीटर दूर। ऑप्शन सी, 149 किलोमीटर दूर। या ऑप्शन डी, 152 किलोमीटर दूर। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी, 149 किलोमीटर दूर। और ये रहा आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। लेखिका ने गैंगटॉक को किसका शहर कहा है? ऑप्शन ए, बहादुर व्यक्तियों का। ऑप्शन बी, ज्ञानी लोगों का। ऑप्शन सी, मेहनतकश बादशाहों का। या ऑप्शन डी, प्राचीन रीतियों का। आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी, मेहनतकश बादशाहों का। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। हमारी ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो संसार के बीच रहते हुए भी सांसारिक दुख दर्दों से पूरी तरीके से दूर थे। वे साधु संतों की तरह अपने परिवार को छोड़कर किसी पहाड़ में तपस्या करने नहीं निकल पड़े। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो परिवार के बीच रहते हुए भी साधु थे। ये कहानी है एक आम से व्यक्ति बाल गोविंद भगत जी की। बाल गोविंद भगत जी एक मध्यम कद के हल्के गोरे से व्यक्ति थे। देखने से प्रतीत होता था उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक ही होगी, क्योंकि उनके सारे बाल पक चुके थे।
बाल गोविंद भगत जी कोई लंबी दाढ़ी और बालों का जूड़ा तो नहीं रखते थे, परंतु हमेशा ही सर पर कबीरदास जी जैसे कनफटी टोपी और गले में तुलसी का माला पहने रहते थे। वे ज्यादा कपड़े भी नहीं पहनते, हमेशा ही कमर पे केवल एक लंगोटी लपेट लेते और जब ठंड का मौसम आता या ठंड बढ़ जाती तो एक छोटा सा काला कंबल ऊपर से ओढ़ लिया करते थे। और तो और सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, वो हमेशा माथे पे श्री राम जैसे रामानंदी चंदन लगाए रहते थे। देखने से ऐसा लगता था जैसे बाल गोविंद भगत जी कोई साधु सन्यासी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वे तो पत्नी और बाल बच्चों वाले आदमी थे। और तो और उनकी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी और एक अच्छा सा साफ सुथरा मकान भी था। और जो कुछ भी पूरे साल वे मेहनत करके खेती बाड़ी करके खेत में अनाज पैदा करते, पहले उसे सिर पे लाद कर कबीर के दरबार पर ले जाते और वहाँ से वापस आशीर्वाद के रूप में जो भी अन्न उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से अपने घर परिवार का गुजारा चलाते थे। वैसे बाल गोविंद भगत जी कबीरदास के बहुत बड़े भक्त थे। वे उन्हें साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को हमेशा गाते रहते और उन्हीं के दिए या बताए हुए आदेशों पे चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते, ना ही किसी से बिना बात झगड़ा करते और किसी की कोई चीज बिना पूछे छूते तक नहीं थे। उपयोग में लाना तो दूर की बात है। बाल गोविंद भगत जी का जिस तरीके का व्यवहार था, उन सब के ऊपर लेखक मोहित हो गए थे। उनके मधुर गान जो वे हमेशा ही गुनगुनाते रहते थे, वे लेखक को हमेशा सुनने को मिलते थे। जब भी वे कबीर के सीधे साधे पद को गुनगुनाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनके कंठ से निकलकर वे पद मानो सजीव हो उठते थे। जब खेती किसानी के समय वे खेत में काम करने जाया करते थे तो कबीरदास जी के पदों को बड़ी ही सुरीली आवाज में गाने लगते थे, जिसे सुनकर सभी लोग काम करते करते कहीं खो जाते थे। लेखक बताते हैं, फिर चाहे वो गर्मी की तपतपाती धूप हो या बरसात की तूफानी रातें, बाल गोविंद भगत जी के सुरीले स्वर उतने ही स्वीट और प्यारे होते थे। और बसंत ऋतु में तो जब चारों ओर वातावरण खूबसूरत फूल पौधों से भर उठता है, बाल गोविंद भगत जी इतनी ज्यादा सुबह उठ जाया करते थे कि किसी को पता तक नहीं चलता था कि वो नहाने के लिए कब निकल गए। चाहे कोई भी महीना क्यों ना हो, बाल गोविंद भगत जी 2 मील का सफर तय करके हर रोज नदी नहाने जाते। वहाँ से नहा धोकर जब वे लौटते तो घर आने से पहले गांव के बाहर ही एक तालाब के किनारे बैठ जाया करते थे और कबीर के पदों को गुनगुनाने लगते। और गर्मी के दिनों में तो जब लोग दिन भर काम करके पसीने से चूर हो जाते थे तो शाम को बाल गोविंद भगत जी के घर पे आ जाया करते और उनकी आवाज में कबीरदास जी के पद सुनकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जी का इकलौता बेटा भी था, जिसको उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से पाला था और बड़ी ही इच्छा से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। उन्हें उनकी बहू भी बड़ी ही सौभाग्यवान और सुशील मिली थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनका बेटा भगवान को प्यारा हो गया। बाल गोविंद भगत जी के इकलौते बेटे की मृत्यु में लेखक भी उनके घर गए, लेकिन जो कुछ उन्हें वहाँ देखने को मिला उसे देखकर वो दंग रह गए। बाल गोविंद भगत जी अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढककर उसके ऊपर कुछ फूल डाल दिए थे और वहीं सामने बैठकर जमीन पे आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे, वही अपनी पुरानी और उतनी ही सुरीली आवाज में। घर में पुत्र की पत्नी रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, परंतु बाल गोविंद भगत जी गीत गाए ही चले जा रहे थे। गाते गाते कभी कभी पुत्र की पत्नी के नजदीक भी आ जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते और अपनी बहू को समझाते हुए कहते कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। अरे बहू, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की बात कोई हो सकती है क्या? यह सब बातें सुनते सुनते कभी कभी लेखक सोच में पड़ जाते कि कहीं बेटे की मौत के कारण ये पागल तो नहीं हो गए हैं। लेकिन नहीं, जब लेखक उनकी कही हुई बातों को ध्यान से सोचते तब उन्हें यह एहसास होता कि वह जो भी कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा है। और वैसे भी आत्मा का परमात्मा से मिलना ही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, और जो कोई इस बात को समझ जाए वह मृत्यु से कभी नहीं डरता। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जी अपने बेटे के शरीर को आग भी खुद नहीं दिए। उनका मानना था जब उनका बेटा उनकी बहू के सबसे ज्यादा नजदीक है तो उसे आग भी उनकी बहू को ही देना चाहिए, और उन्होंने उनके बेटे को आग अपनी बहू से ही दिलवाई। और जैसे ही बेटे का अंतिम संस्कार पूरा हुआ, वैसे ही उन्होंने अपने बहू के भाई को बुलाकर उसके साथ उसे भेज दिया और यह आदेश दिया कि उसकी दूसरी शादी करा देना। उनकी बहू रो रो कर कहती रही कि वह चली जाएगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, और कभी बीमार पड़ गए तो कौन है जो एक चुल्लू पानी भी देगा। लेकिन भगत जी का निर्णय अटल था। उन्होंने अपनी बहस का अंत करते हुए कहा कि वे चली जाए, नहीं तो वे खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे। अब इस तरह की बात के आगे बेचारी वे क्या ही कहती, और उनकी बहू को बुढ़ापे में उन्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ा। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जी की मौत भी उन्हीं के मुताबिक हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा नदी उनके घर से लगभग 30 कोस मतलब लगभग 90 किलोमीटर दूर थी, जहाँ तक पहुँचने, नहाने और वापस आने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता था। और भगत जी का मानना था कि साधु को किसी का सहारा लेने का कोई हक नहीं। इसी सोच के कारण बाल गोविंद भगत जी घर से खाकर चलते तो फिर वापस घर लौट कर ही खाते थे, और रास्ते में कबीर के पद गुनगुनाते और पानी पीते बस चलते जाते। उनका बुढ़ापा जरूर आ गया था, परंतु जोश वही जवानी वाला था। लेकिन लेखक बताते हैं कि अंतिम बार जब वे लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त नहीं थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, लेकिन वो अपने रोज के कामों को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों समय गीत गुनगुनाना, सुबह स्नान करने नदी जाना, खेती बाड़ी देखना, वे कुछ भी नहीं छोड़े। उनकी तबीयत को देखते हुए लोग उन्हें नहाने धोने से मना किया करते थे, उन्हें कहते थे कि थोड़ा आराम करें, किंतु वे हंसकर उन्हें टाल देते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के आखिरी दिन को बताते हुए कहते हैं कि उस दिन भी शाम के समय उन्होंने गीत गाया, किंतु उस समय ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई सुर ताल टूट गया हो। और अगले दिन सुबह में जब लोगों ने उनका गीत नहीं सुना और जाकर देखे तो बाल गोविंद भगत जी नहीं मिले।
सिर्फ उनका शरीर एक कोने में पड़ा था। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। एक कहानी यह भी। हमारे इस चैप्टर में लेखिका मनु भंडारी जी अपने बचपन से जवानी तक के सफर को बताती हैं। वो बताती हैं कैसे उन्हें हिंदी साहित्य से इतना प्यार हो गया, और ऐसा क्या हुआ कि उनके पिता, जो लेखिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो लेखिका को सारे भाई बहनों में सबसे ज्यादा चाहने लगे। तो बेसिकली ये कहानी है हाउ लेखिका बिकम पापा की परी। तो यात्रीगण अपनी सीट बेल्ट बांध लो और चलो चैप्टर शुरू करते हैं। कहा था ना सीट बेल्ट बांध लो। अच्छा, हमको सिखा दिया है। लेखिका बताती हैं शुरुआत में हम इंदौर में रहा करते थे। वहाँ हमारे पिता बड़े ही संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के साथ साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, लेकिन बिजनेस में किसी अपने के द्वारा धोखा दिए जाने पे वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए, और पैसे ना होने की वजह से वो घर कारोबार सब बेच के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से राजस्थान के अजमेर में आ बसे। अजमेर में उन्होंने बहुत से बिजनेस किए, लेकिन नाकामी के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और वो व्यक्ति जो कभी बहुत ही पॉजिटिव हुआ करते थे, धीरे धीरे वो बेहद ही जिद्दी और क्रोधी होते चले गए, और बिना बात के ही अपना गुस्सा हमारी माँ और हम पर निकालने लगे। लेखिका बताती हैं हमारे परिवार में हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें से हम 3 बहनें और 2 भाई थे। इन 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। और वो बताती हैं जब वो सिर्फ 7 साल की थी तभी उनकी सबसे बड़ी दीदी की शादी हो गई, और वो उस समय इतनी छोटी थी कि उन्हें तो याद भी नहीं है कि उनकी बड़ी दीदी की शादी कब हुई थी। लेखिका बताती हैं बड़ी बहन के बाद हमारे 2 भाई थे जो पढ़ने के लिए शहर चले गए थे। अब घर में बची 2 बहनें, एक तो लेखिका और दूसरी उनकी बड़ी बहन सुशीला। लेखिका बताती हैं बचपन में वो बहुत ही काली थी, और उनकी बड़ी बहन सुशीला लेखिका के मुकाबले काफी गोरी थी, जिस कारण उनके पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाया करते। लेखिका बताती हैं इस हीनता की भावना ने ही कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ बड़ा कर जाने की, कुछ बड़ा बनने की लगन उत्पन्न की, और स्कूल के उन दिनों में उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल करी, परंतु इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उनकी बड़ी बहन सुशीला की भी शादी हो गई, तो अब लेखिका 5 भाई बहनों में घर में बिल्कुल अकेली थी। तो उनके पिता का ध्यान आखिरकार लेखिका पे केंद्रित हुआ, और पिता ने लेखिका को समझाया कि रसोई में समय खराब मत करना, और उन्होंने ही लेखिका को देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। और जो कि लेखिका के पिता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो उनके घर में अक्सर ब्रिटिशर से छुप कर राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग्स हुआ करती थी। लेखिका के पिता उन्हें भी बहस में बैठाते और उन्हें भी अपनी बात रखने को प्रोत्साहित करते, जिससे उनके अंदर भी धीरे धीरे देशभक्ति की भावना जगती चली गई। और सन 1945 में जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उनकी हिंदी प्रोफेसर शीला अग्रवाल ने लेखिका के मन में न सिर्फ हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि देश के लिए कुछ कर जाने की प्रेरणा भी जगाई। और सन 1946 से 47 में जब देश के कोने कोने में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह चल रहे थे, उन दिनों लेखिका ने भी घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। वो हड़ताल, जुलूस और भाषणों में भी भाग लेने लगी, और धीरे धीरे उन्हें देख कॉलेज की और भी छात्राएं उनसे प्रभावित होने लगी, और वो भी हड़ताल और जुलूसों में हिस्सा लेने लगी। अब इसे देख कॉलेज के प्रिंसिपल को रहा नहीं गया, और प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाकर शिकायत की और कहा कि वो कोई एक भी वजह बता दें जिससे वो लेखिका को कॉलेज से ना निकालें। वो न सिर्फ हड़ताल, जुलूसों और भाषणों में हिस्सा लेती हैं, बल्कि बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। और आज तो ये हालत हो गई है कि उनके एक इशारे से कॉलेज के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये सुनकर लेखिका के पिता क्रोधित होने के बजाय खुश हो गए, और उन्होंने कहा हमारे देश को आजाद करने के लिए ऐसे ही तो लोगों की जरूरत है, जिसे सुन प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कह सके। और लेखिका के पिता गर्व से सीना चौड़ा करके कॉलेज से वापस आ गए। लेकिन एक बार की बात है जब लेखिका अजमेर के एक व्यस्त चौराहे में भाषण दे रही थी, जिसे उनके पिता के दोस्त ने सुन लिया, और घर आकर उन्होंने उनके पिता के कान भरने चालू कर दिए और कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बेटी को मान मर्यादा का कुछ लिहाज है या नहीं? लड़की होने के बावजूद भी सारे समाज के सामने ऐसे भाषण देना, लड़कों के साथ रैलियां करना, जुलूस निकालना भला शोभा देता है क्या? ये सारी बातें सुन लेखिका के पिता आग बबूला हो गए। लेकिन लेखिका के घर पहुंचने से पहले ही उनके पिता के बेस्ट फ्रेंड घर पहले ही पहुंच चुके थे, और उन्होंने लेखिका की बड़ी तारीफें की और कहा तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हारी बेटी का भाषण सुन के आ रहा हूँ, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपनी बेटी पर। अब अपने दोस्त से अपनी बेटी की इतनी तारीफें सुनकर उनका मन आखिरकार शांत हो गया। और जब लेखिका घर पहुंची और उनकी माँ ने उन्हें सारी बात बताई, तो वो तो डर ही गई थी। अगर उनके पिता के बेस्ट फ्रेंड नहीं आते तो पता नहीं क्या ही होता। क्या सन 1947 में मई के महीने में कॉलेज ने लेखिका के समेत 2-3 छात्राओं को एडमिशन देने से इनकार कर दिया, और उनकी हिंदी प्रोफेसर शीला अग्रवाल को भी कॉलेज से निकाल दिया। लेकिन इसके बाद लेखिका और कॉलेज के बाकी सारे स्टूडेंट्स ने बाहर हुड़दंग मचा दिया, और आखिरकार कॉलेज को उन्हें प्रवेश देना ही पड़ा। लेखिका बताती हैं लेकिन ये खुशी कुछ भी नहीं थी देश की आज़ादी की खुशी के सामने। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर, एक कहानी यह भी। तो चलो इस चैप्टर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? ऑप्शन ए गरीबी के कारण, ऑप्शन बी चिंता के कारण, ऑप्शन सी अपनों के विश्वासघात के कारण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब।
और सही जवाब है ऑप्शन सी, अपनों के विश्वासघात के कारण। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए शैक्षणिक, ऑप्शन बी समाज सुधार, ऑप्शन सी लेखन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी समाज सुधार। और ये रहा आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में किसका योगदान रहा है? ऑप्शन ए माँ का, ऑप्शन बी प्रिंसिपल का, ऑप्शन सी पिता का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी पिता का। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारी प्यारे से चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। संस्कृति। आज का हमारा ये चैप्टर शायद से इस दुनिया का सबसे आसान चैप्टर होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ 2 शब्दों के अर्थ समझना है, और वो 2 खूबसूरत शब्द हैं संस्कृति और सभ्यता। सबसे पहले तो मैं तुम्हें शॉर्ट में इन दोनों ही शब्दों का अर्थ समझा देता हूँ, और फिर हम चैप्टर को बहुत ही डीप में समझेंगे। नहीं। सबसे पहले हम समझते हैं संस्कृति का अर्थ। तो जब कोई व्यक्ति कोई इन्वेंशन करता है, कोई खोज करता है, जैसे बल्ब की खोज, टेलीफोन की खोज, या फिर फिजिक्स के किसी फॉर्मूले की खोज, तो उसे संस्कृति कहते हैं। मतलब कि किसी खोज या किसी इन्वेंशन को संस्कृति कहते हैं, और वो व्यक्ति जो इन्वेंशन करे उसे संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम सभी लोग जो इन इन्वेंशंस को तो नहीं किए, लेकिन आज हम इन्हें यूज करते हैं अपनी जिंदगी को और भी बेहतर और भी सभ्य बनाने के लिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। मतलब कि इन्वेंशंस को यूज करके अपनी जिंदगी को और भी सभ्य बनाने को ही सभ्यता कहते हैं। बस इन्हीं दोनों शब्दों का अर्थ कुछ उदाहरणों के साथ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फिर चलो चैप्टर शुरू करते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना। ये बढ़िया था गुरु। लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति 2 ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये समझ में बहुत ही कम आते हैं, और कई बार तो इनके साथ कुछ विशेषण लगा देने से इन्हें समझना और भी कठिन हो जाता है, जैसे भौतिक संस्कृति या फिर आध्यात्मिक संस्कृति। और कभी कभी तो ये दोनों शब्द एक से ही प्रतीत होते हैं, जैसे इन दोनों का मतलब एक ही हो। इन्हीं दोनों शब्दों को समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सुई और धागे का। लेखक कहते हैं पता नहीं सुई धागे का आविष्कार कैसे हुआ होगा, शायद ठंड से बचने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, या शायद अपनी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। वे कहते हैं सुई बनाने के लिए लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसमें छेद बनाना और फिर उसमें धागा पिरोकर डालना ही संस्कृति है। मतलब कुछ इन्वेंट करना ही संस्कृति है, और इन इन्वेंशंस को आधार बनाकर, मतलब बेस बनाकर आगे जो इस क्षेत्र में विकास हुआ उसे ही सभ्यता कहते हैं। अब लेखक के द्वारा कहे गए वो 2 शब्द भौतिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति का भी मतलब जान ही लेते हैं। देखो जी, संस्कृत मतलब होता है इन्वेंशन, और भौतिक मतलब फिजिक्स। मतलब फिजिक्स से रिलेटेड जो भी इन्वेंशंस हुए उन्हें हम भौतिक संस्कृति कहते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक मतलब होता है स्पिरिचुअल, एंड अगेन संस्कृति मतलब होता है इन्वेंशन। मतलब कि स्पिरिचुअल लेवल में जो इन्वेंशंस होते हैं उन्हें ही हम आध्यात्मिक संस्कृति कहते हैं। जैसे कि ये समझना कि आपका मन कैसे काम करता है, या फिर ये समझना कि आपका दिल किसी के प्यार में क्यों पड़ जाता है। तो आगे लेखक हमसे एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं आज से काफी साल पहले न्यूटन बाबा ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, लेकिन आज के समय में फिजिक्स के सारे बच्चे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, और उसे कई ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में खुद न्यूटन ने कभी नहीं सोचा होगा। तो क्या हम सभी फिजिक्स के स्टूडेंट न्यूटन से भी ज्यादा संस्कृत नहीं हुए? आपको क्या लगता है? आंसर कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस सवाल का जवाब है नहीं। बेशक आज हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में न्यूटन से भी कई गुना ज्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमने इस लॉ को इन्वेंट नहीं किया, हमने सिर्फ इसे यूज किया है। तो हम संस्कृत नहीं सभ्य कहे जाएंगे। तो अभी तक हम संस्कृति का 2 अर्थ जानते हैं। पहला, किसी चीज की खोज या इन्वेंशन को हम संस्कृति कहते हैं, जैसे कि सुई धागे की खोज, आग की खोज, या फिर टेलीफोन की खोज। ठीक इसी तरह लेखक ने हमें संस्कृति का एक और अर्थ समझाया, और वो है कई बार हम चीजों को इन्वेंट नहीं करते हैं, वो प्रकृति में पहले से ही हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण या आसमान में टिमटिमाते ये तारे, जिन्हें किसी ने इन्वेंट नहीं किया, ये पहले से ही पृथ्वी में है, लेकिन इनके बारे में खोज करना कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, या गुरुत्वाकर्षण का बल सामान को नीचे ही क्यों खींचता है, इन सभी चीजों की खोज को भी हम संस्कृति कहते हैं। ठीक इसी तरह लेखक हमें संस्कृति का एक और भी अर्थ बताते हैं। तो अभी तक हम संस्कृति का 2 अर्थ पहले ही जान चुके हैं, एक किसी नई चीज को इन्वेंट करना, दूसरा प्रकृति में पहले से उपलब्ध चीजों के बारे में खोज करना, और लेखक हमें संस्कृति का तीसरा अर्थ समझाते हुए कहते हैं संस्कृति सिर्फ किसी चीज की खोज करने या किसी चीज के बारे में जानने तक ही सीमित नहीं, बल्कि हमारे, आपके, हम सबके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार भी संस्कृति है। लेखक बताते हैं हम ऐसे कई लोगों के उदाहरण जानते हैं जो खुद भूखे होने के बावजूद अपने सामने रखी थाली को भी किसी और को दे दिए। हम उस माँ को जानते हैं जिसका बच्चा अगर बीमार हो जाए तो दर्द उसे होता है, और हमारे सामने तो स्वयं बुद्ध जी का उदाहरण है जो लोगों के कल्याण के लिए अपना राजपाट सब त्याग कर लोगों की सेवा में लग गए।
हमारे सामने तो उन कार्ल मार्क्स का उदाहरण है जो अपनी सारी जिंदगी मजदूरों के कल्याण के लिए बिता दिए और वो भूख से परेशान होने के बावजूद भी मुश्किल से मिले हुए एक ब्रेड के टुकड़े को भी अपने सामने खड़े एक भूखे मजदूर को खिला दिए। तो लेखक ने हमें उस छोटे से शब्द संस्कृति के 3 अर्थ बताए। पहला, किसी वस्तु या किसी इंस्ट्रूमेंट की खोज करना, जैसे सुई धागा या फिर आग। दूसरा, प्रकृति में पहले से उपलब्ध चीजों के बारे में लोगों को बताना, उन्हें समझाना भी संस्कृति है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या तारों का टिमटिमाना। और तीसरा, दूसरों के प्रति हमारे दिल में निस्वार्थ प्यार, जैसे आपके माता पिता बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्यार करते हैं। इस चैप्टर के अंत में लेखक हमसे एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, क्या ऐसे इन्वेंशंस जो मानवता का विनाश का कारण बने, फिर चाहे वो बंदूक हो या बॉम्ब हो, क्या ये भी संस्कृति हैं? अगेन वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर हाँ या ना नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस सवाल का जवाब है नहीं। मानव के विनाश के लिए जितने भी इन्वेंशंस हुए उसे हम संस्कृति नहीं बल्कि असंस्कृति कहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर बॉम्ब या बंदूक का आविष्कार होता ही नहीं तो युद्ध में बेवजह ही इतने जवानों की मौत नहीं होती। वो लाठी डंडा से कितने ही लोगों को मार लेते हैं। चलो अब मैं भी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। क्या आप इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप को संस्कृति कहोगे या नहीं? आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है अपने रीजन के साथ। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नौबत खाने में इबादत। हमारा ये चैप्टर बहुत ही आसान है। रुको जरा, सब्र करो। अगर इसमें 10 कैरेक्टर के नाम नहीं होते तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब अच्छी बात यह है कि सारे नाम याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है जिसे तुम्हें बस एक बार समझ लेना है। तो फिर चलो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे इस चैप्टर का नाम नौबत खाने में इबादत का अर्थ है। नौबत खाने मतलब होता है म्यूजिक रूम, और इबादत करना मतलब होता है भगवान से प्रे करना, मतलब म्यूजिक रूम से भगवान की आराधना करना। तो लेखक यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई हमारी ये कहानी है शहनाई वादक अमीरुद्दीन की, जिन्हें हम प्यार से बिस्मिल्लाह खां के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां बड़े ही फेमस शहनाई वादक थे। अब बिस्मिल्लाह खां का असली नाम मतलब अमीरुद्दीन याद रखने के लिए तुम ये याद कर सकते हो कि बिस्मिल्लाह खां पैसे से तो नहीं लेकिन सुर ताल से बड़े अमीर थे। इस तरह आप अमीर से आसानी से अमीरुद्दीन याद रख सकते हो। तो हमारे बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार की डुगमुगाती हुई गलियों के बीच एक छोटे से गांव डुमराव में हुआ। अगेन आप बिहार की डुगमुगाती हुई गलियों से डुमराव को याद रख सकते हो। वैसे बिस्मिल्लाह खां का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम शमसीरुद्दीन था जो उम्र में उनसे 3 वर्ष के बड़े थे। इनके परदादा का नाम सलार हुसैन खां था जो डुमराव के ही निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श था और उनकी माँ का नाम था मिट्ठन। देखो ऐसे मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये सारे नाम तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल गए, और जो कि बिस्मिल्लाह खां के करियर में उनके बड़े भाई, उनकी माता पिता या उनके परदादा का कोई खास रोल नहीं रहा, इसलिए ये नाम उतने इंपॉर्टेंट हैं भी नहीं। बट स्टिल ये सारे नाम याद रखने के लिए हम ट्रिक वीडियो के आखिरी में जरूर देखेंगे। तो सिर्फ 5-6 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही बिस्मिल्लाह खां गंगा नदी के किनारे बसे छोटी सी नगरी काशी आ गए। यहाँ ननिहाल में उनके 2 मामा थे और इन दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले का नाम था सादिक हुसैन और दूसरे का नाम था अली बख्श। तो यहाँ काशी में उनके दोनों मामा और नाना जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर के सामने ड्योढ़ी में बैठकर शहनाई बजाया करते थे। ड्योढ़ी मतलब होता है मंदिर का चबूतरा। मंदिर के अलावा वे कभी कभी राजा के राज दरबार में भी शहनाई बजाया करते थे। लेखक बताते हैं ननिहाल में सिर्फ 14 साल की उम्र में ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना चालू कर दिया। वे बालाजी के मंदिर पर उस रास्ते से जाया करते थे जहां उन्हें रसूलन बाई और बतूलन बाई के गीत सुनाई देते थे जिनसे उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी। बिस्मिल्लाह खां ने अपने कई इंटरव्यूज में यह स्वीकार किया है कि बचपन में इन्हीं लोगों ने उनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा किया। लेखक बताते हैं भले ही वैदिक इतिहास मतलब हमारे वेदों में शहनाई का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन हाँ मंगल कार्यों में इसका उपयोग यह कंफर्म करता है कि शहनाई मंगल ध्वनि की प्रतीक है। फिर चाहे वो शादी बारात हो या बच्चों की बर्थडे पार्टी या मुंडन जैसे कार्य, शहनाई के वो खूबसूरत स्वर आपको सभी जगह पे सुनने को जरूर मिल जाएंगे। लेखक यतीन्द्र मिश्र के पूछने पे बिस्मिल्लाह खां बताते हैं आज 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद मैं हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में भगवान से शहनाई के सच्चे सुरों को ही मांगता हूँ। बेशक बिस्मिल्लाह खां काशी में बाला मंदिर पे शहनाई बजाते हैं, पर वो हिंदू धर्म के साथ साथ अपने धर्म को भी पूरी इज्जत देते हैं। वे मुहर्रम के 10 दिन अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे, और आखिरकार वे मुहर्रम की 8वीं तारीख को अपनी रोती हुई आंखों के साथ शहनाई बजाते हुए दाल मंडी से फातमान तक का 8 किलोमीटर का सफर तय करते थे और अपनी शहनाई के उन स्वरों के साथ सभी की आंखों को भिगा देते थे। जब लेखक बिस्मिल्लाह खां से उनसे बचपन की यादों के बारे में पूछते हैं तो बिस्मिल्लाह खां बताते हैं जब मैं कभी खाली होता हूँ तो उस समय पे मैं अपने पिता के काम या सुलोचना जैसी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को याद करता हूँ। बिस्मिल्लाह खां अपने बचपन की कुछ घटनाएं याद करते हुए कहते हैं कि मैं छुप छुप कर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था और बाद में उनकी उस शहनाई को खोजने लगता था जिससे इतना ज्यादा मीठा स्वर निकलता हो। उस मीठी सुर वाली शहनाई को खोजने के लिए मैं एक एक करके सारी शहनाई को बजाकर देखता था, और जब मुझे वो मीठी सुर वाली शहनाई नहीं मिलती थी तो मैं सारी शहनाइयों को फेंक देता था और मामा की शहनाई को तो पत्थर से तोड़ दिया करता था। बिस्मिल्लाह खां बताते हैं बचपन में मुझे फिल्मों का भी बड़ा शौक था।
उस समय थर्ड क्लास की टिकट 6 पैसे की मिलती थी, जिसे पूरा करने के लिए मैं 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेता था। फिर बाद में घंटों टिकटों के लिए लाइन लगकर अपनी फेवरेट एक्ट्रेस सुलोचना की मूवी की टिकट खरीदता और मूवी के मजे लेता। हाँ, लेकिन बाद में मैं अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए अपने नाना जी और दोनों मामा की तरह ही बालाजी के मंदिर पर शहनाई बजाता था और जो पैसे मिलते थे उससे सुलोचना की फिल्म देखा करता था और बचे हुए पैसों से मैं रास्ते में कुलसुम की दुकान से देसी घी वाली कचौड़ी खाया करता था। और जब भी काशी में संगीत आयोजन होता था तो मैं उसमें जरूर भाग लेता था। यह आयोजन कई सालों से संकट मोचन मंदिर पे हनुमान जयंती के अवसर पर होता था। बेशक बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म को भी उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं। वो बताते हैं जब भी वो किसी राज दरबार या किसी कंपटीशन में शहनाई बजाया करते थे तो उनकी शहनाई का मुंह लोगों की तरफ नहीं बल्कि बालाजी के मंदिर की तरफ होता था। बिस्मिल्लाह खां कहते हैं गंगा नदी के किनारे बसी वो काशी कोई स्थान नहीं, ये एक पाठशाला है, एक स्कूल है संस्कृति और सभ्यता का। बिस्मिल्लाह खां बताते हैं जब काफी सालों तक काशी से बाहर रहने के बाद मैं सन 2000 में दोबारा से काशी आया तो सब कुछ बिल्कुल बदला बदला सा था। अब देसी घी की कचौड़ी और जलेबी में वो पहले वाला स्वाद नहीं था और अब तो बालाजी के मंदिर में नए गायक और वादक भी आ चुके हैं जिनके संगीत से कहीं ना कहीं उनकी संगीत के प्रति घटती आस्था और रियाज ना करने का मालूम होता है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के बीच एकता और भाईचारे के प्रतीक हैं। उन्होंने भारत रत्न, संगीत अकादमी पुरस्कार और इन जैसे न जाने कितने पुरस्कार अपने नाम किए और 21 अगस्त सन 2006 में 90 साल की उम्र में वो हमारी इस दुनिया से विदा ले चले। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। तो चलो अब उस ट्रिक को भी देख लेते हैं जिससे आप सभी कैरेक्टर्स के नाम याद रख सकते हो। और वो ट्रिक है सलमान खान अमीर है मिठन मियाँ और साला हम तो पैगंबर, यार शहीद अली बाबा अब तो पैसे दे दो। यहाँ सलमान खान से आप याद रख सकते हो बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई शमशीरुद्दीन को। अमीर से आप याद रख सकते हो बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम अमीरुद्दीन। मिठन तो उनकी माँ का नाम था ही, और साला से हम याद रख सकते हैं उनके परदादा का नाम सलार हुसैन, और पैगंबर से हम उनके पिता पैगंबर बख्श को याद रख सकते हैं। उसी तरह शहीद से हम बिस्मिल्लाह खां के पहले मामा शाहिद हुसैन को याद रख सकते हैं और अली बाबा से उनके दूसरे मामा अली बख्श को। अगेन हमारे इस चैप्टर में लेखक के दोनों मामा और उनके पिता पैगंबर बख्श का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें तो आपको याद रखना ही है। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। संगतकार द्वारा लेखक मंगलेश डबराल। देखो जी, यूं तो संगतकार मतलब होता है वो व्यक्ति जो आपके साथ साथ आपकी मदद करे, लेकिन हमारे इस पोयम में संगतकार से मतलब उस व्यक्ति से है जो गाना गाते समय मुख्य गायक के साथ साथ गाना गाता है। जब मुख्य गायक गाते गाते कहीं दूर निकल जाता है, अपने सुर ताल से भटक जाता है, तो वो संगतकार ही होता है जो मुख्य गायक के पीछे पीछे सुर ताल बनाए रखता है और गाने को बिगड़ने से बचा लेता है। आज की हमारी ये पोयम इसी संगतकार के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए जी चैप्टर शुरू करते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना। ये बढ़िया था गुरु। हमारे इस चैप्टर को लेखक मंगलेश डबराल जी ने लिखा है। इस नाम को याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि मंगल कार्यों में ढपली बजाई जाती है। मंगल से आप मंगलेश याद रख सकते हो और ढपली से डबराल। अच्छा जी, तो हमारी इस पोयम में टोटल 4 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजा की हम पहले एनिमेटेड समरी समझेंगे एंड देन उस स्टैंजा को वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारे इस सबसे पहले स्टैंजा में कवि संगतकार के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं मुख्य गायक की चट्टान जैसी तेज और भारी आवाज के पीछे पीछे एक धीमी सी कमजोर सी आवाज होती है, वो आवाज है संगतकार की। ये संगतकार आमतौर पे मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या कोई दूर का रिश्तेदार होता है जो काफी समय से मुख्य गायक के साथ साथ सुर में सुर मिलाता आया हो। इन्हीं बातों को कवि पहले स्टैंजा में लिखते हुए कहते हैं मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। चट्टान जैसे भारी स्वर से कवि का तात्पर्य डोमिनेटिंग वॉइस से है, मतलब मुख्य गायक की वो आवाज जो सालों के एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंट, तेज और पावरफुल हो गई है। और उस भारी सी आवाज का साथ देती हुई एक सुंदर सी, हल्की सी, कमजोर और कम एक्सपीरियंस से कांपती हुई वो आवाज संगतकार की है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। और आमतौर पे ये संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई होता है क्योंकि उनकी आवाज काफी हद तक एक सी मिलती हुई होती है, या कई बार ये उनका कोई शिष्य या फिर कोई दूर का रिश्तेदार होता है। मुख्य गायक की गरज में मतलब मुख्य गायक की उस तेज सी आवाज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है, मतलब धीमी धीमी आवाज से मुख्य गायक के पीछे पीछे गाते आया है प्राचीन काल से, मतलब बहुत सालों से, मतलब कि वह मुख्य गायक के पीछे पीछे बहुत सालों से गाते आया है। तो अगले स्टैंजा में बढ़ने से पहले ये रहा आपके लिए एक छोटा सा नन्हा सा और प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आपका सवाल है इस पोयम के लेखक कौन है। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है और जवाब सोचने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है लेखक मंगलेश डबराल, और ये नाम को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी, याद है ना? नहीं। तो वहीं हमारे अगले स्टैंजा में कवि मंगलेश डबराल जी कहते हैं कई बार गायक गाने की किसी मुश्किल जगह पर गाते गाते भटक जाता है और जिस सुर ताल में गाने को गाया जाना था उससे बहुत दूर निकल जाता है। उस समय संगतकार ही गाने की लय और सुर ताल को संभाले रखता है
कुछ इस तरह जैसे मुख्य गायक अनजाने में अपना सामान गिराते हुए आगे बढ़ता चले जा रहा है और संगतकार सारे सामान को समेटता हुआ पीछे चला आ रहा है। और संगतकार जैसे मुख्य गायक के सुर ताल को संभालता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे संगतकार मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिला रहा हो। जैसे जब वो बचपन में गाना सीख रहा था और गाने की लय से भटक जाता था तो उसके गुरु उसे सही लय में वापस लाते थे। इन्हीं बातों को कवि अगले स्टैंजा में लिखते हुए कहते हैं, गायक जब अंतरों की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अंतरा मतलब होता है गाने के पैराग्राफ। जिस तरह कविता में स्टैंजास होते हैं, ठीक उसी तरह गाने के स्टैंजा को हम प्यार से अंतरा कहते हैं। और जटिल तान मतलब होता है गानों के मुश्किल सुरताल। मतलब कि जब मुख्य गायक गानों की मुश्किल सुरताल में कहीं खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ अनहद में। देखो जी, आप किसी भी गाने को एक ही ताल में गाया जाता है और इसे ही सरगम कहते हैं। लेकिन कई बार मुख्य गायक जिस सुरताल में उस गाने को गा रहा है उसे लांघ जाता है, मतलब उससे आगे पीछे हो जाता है और चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद मतलब होता है अनंत। और मुख्य गायक अपने ही सुरताल से भटककर कहीं दूर निकल जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। मतलब जब मुख्य गायक अपने सुरताल से भटककर कहीं दूर निकल जाता है उस समय संगतकार ही होता है जो गाने के सुरताल को संभाले रहता है। और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आगे बढ़ता हुआ मुख्य गायक का जो भी सामान गिर रहा है, संगतकार उसे समेटकर पीछे पीछे चलता आ रहा है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो 9 सीखिया था। 9 सीखिया मतलब होता है नया सीखने वाला। मतलब जब संगतकार मुख्य गायक के सुरताल को संभालता हुआ पीछे पीछे बढ़ते जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिला रहा हो, जब वो बस गाना सीख रहा था और अपने सुरताल से बार बार भटक जाया करता था। तो इससे पहले कि हम अगले स्टैंजा की ओर बढ़ें, ये रहा इस स्टैंजा से आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। इस पंक्ति में अनहद शब्द का क्या अर्थ है? एंड आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी सुरताल से भटकना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब देने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी अनंत। तो हमारे अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं, जब मुख्य गायक गाने के बहुत ही ऊंचे स्वर को गाता है और स्वरों को गाते गाते उसका गला बैठने लगता है, उसके सुर ताल टूट कर गिरने लगते हैं जैसे जलती हुई लकड़ी से राख गिर रही हो। उस समय जब उसका उत्साह, उसकी प्रेरणा सब उसका साथ छोड़ने लगती है, तब वो संगतकार ही है जो अपने स्वरों से मुख्य गायक को सहारा देता है। इन्हीं बातों को कवि अगले स्टैंजा में लिखते हुए कहते हैं, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती है, उत्साह अस्त होता हुआ। तार सप्तक मतलब होता है गाने का वो हिस्सा जो बहुत ही ऊंचे सुर ताल में गाया जाता है। मतलब जब मुख्य गायक गाने के ऊंचे स्वरों को गाता है तो उसका गला बैठने से लगता है, उसकी प्रेरणा मतलब उसकी मोटिवेशन साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह डूबने लगता है। आवाज जैसे राख जैसा कुछ गिरता हुआ और आवाज से सुर ताल कुछ ऐसे टूट कर गिरने लगते हैं जैसे जलती हुई लकड़ी से राख। तभी मुख्य गायक को ढांढते बांधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। ढांढस मतलब होता है धैर्य देना। मतलब जब मुख्य गायक का सुर ताल टूटने लगता है तब मुख्य गायक को धैर्य बढ़ाता हुआ, मतलब तसल्ली देता हुआ कहीं से संगतकार का स्वर चला आता है। और ये रहा हमारे स्टैंजा से आपका प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, ताल सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में ताल सप्तक शब्द का क्या अर्थ है? एंड आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सुर ताल, ऑप्शन बी गाते गाते, ऑप्शन सी ऊंचे स्वर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी ऊंचे स्वर। तो हमारे अगले और आखिरी काव्यांश में कवि कहते हैं, और कभी कभी तो संगतकार बस यूं ही गा देता है मुख्य गायक को यह एहसास दिलाने के लिए कि वो अकेला नहीं है, या फिर वो गाने के अंतरे को रिपीट कर देता है उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। लेकिन हाँ, गाने के दौरान संगतकार इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसकी आवाज मुख्य गायक से तेज न हो जाए। और मुख्य गायक से तेज ना गाना उसकी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मुख्य गायक के प्रति उसका सम्मान है। इन्हीं बातों को कवि हमारे आखिरी काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं। और कभी कभी तो संगतकार मुख्य गायक के पीछे पीछे बस यूं ही उसका साथ देने को गा देता है। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, या फिर संगतकार किसी गाए जा चुकी लाइंस को रिपीट कर देता है जिससे गाना और भी खूबसूरत हो जाता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, मतलब संगतकार की आवाज में हमेशा एक हिचक होती है। उसे हमेशा ये डर होता है कि कहीं उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से तेज ना हो जाए और वो गाने को बिगाड़ ना दे। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। और मुख्य गायक से तेज ना गाना संगतकार की कोई विफलता नहीं, कोई हार नहीं, बल्कि ये तो मुख्य गायक के प्रति उसकी मनुष्यता है। और ये रहा हमारी इस पोयम से आपके लिए आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। और आपका सवाल है, हमारे इस पोयम में कितने स्टैंजास थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। जवाब देने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी 4 स्टैंजास। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पोयम के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
यह दांतरित मुस्कान द्वारा लेखक नागार्जुन जी। वैसे अगर आप हमारे लेखक के नाम का सिंधी विच्छेद करो तो नाग मतलब होता है सांप और अर्जुन मतलब सबसे बेस्ट। तो इसका मतलब हमारे लेखक के पेरेंट्स ने उनका नाम रखा था सबसे बेस्ट सांप। नहीं। तो हमारी इस पोयम में लेखक नागार्जुन जी काफी दिनों के बाद अपने छोटे से बच्चे को देखते हैं और उसकी उस प्यारे से स्माइल को देखकर वो पिघल से जाते हैं। और उसी प्यारे से स्माइल को डिफाइन करते हुए लेखक नागार्जुन जी इस कविता को लिखते हैं, जिसमें टोटल 4 पैराग्राफ्स हैं। पहले तो हम इन पैराग्राफ्स को एनिमेशन की मदद से बहुत ही अच्छे से समझेंगे एंड देन वर्ड बाय वर्ड पूरी पोयम पढ़ेंगे। तो चलिए जी पोयम शुरू करते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना। ये बढ़िया था गुरु। तो हमारे इस पहले काव्यांश में कवि अपने छोटे से बच्चे की उस प्यारी सी मुस्कान को देखकर कहते हैं, तुम्हारी इन छोटे छोटे दांतों के साथ ये स्माइल इतनी सुंदर है कि इस स्माइल को देखकर कोई मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठे। और जब तुम इतने कोमल शरीर के साथ हमारी इस छोटी सी झोपड़ी की कच्ची सी जमीन पे खेलते हो तो ऐसा लगता है मानो कीचड़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा कमल का फूल खिलाया हो। और तुम्हारा शरीर वो तो इतना कोमल है, इतना ज्यादा प्यारा है कि उसे सिर्फ छू कर ही पत्थर भी पानी बन जाए। इन्हीं बातों को कवि नागार्जुन जी हमारे पहले काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, तुम्हारी यह दांतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दांतरिक मतलब होता है नन्हे नन्हे दांत और मृतक मतलब मरा हुआ व्यक्ति। मतलब तुम्हारे ये नन्हे नन्हे दांतों के साथ ये प्यारी सी स्माइल किसी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल दे। धूली धूसर तुम्हारी ये गात। धूली धूसर मतलब होता है धूल मिट्टी और गात मतलब शरीर। मतलब धूल मिट्टी में सना तुम्हारा ये शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात मतलब होता है जल में खिलने वाला फूल, मतलब कमल का फूल। मतलब कि धूल मिट्टी में सना तुम्हारा ये शरीर देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तालाब छोड़कर कमल का फूल मेरी झोपड़ी में खिलाया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस पाकर मतलब स्पर्श पाकर और तुम्हारा ही प्राण मतलब तुम्हारे प्राणों को या तुम्हारे शरीर को। मतलब स्पर्श पाकर तुम्हारे शरीर का पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण मतलब होता है कठोर पत्थर। मतलब कि कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा सिर्फ तुम्हारा स्पर्श पाकर। तो हमारे अगले स्टैंजा में बढ़ने से पहले ये रहा आपके लिए एक छोटा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, हमारे कवि का क्या नाम है? आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। जवाब देने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है कवि नागार्जुन जी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले काव्यांश की ओर। और हमारे अगले काव्यांश में कवि कहते हैं, तुम्हारा शरीर इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा है कि अगर बांस या बबूल जैसे कोई कठोर वृक्ष भी तुम्हारा स्पर्श कर लें तो उन कठोर वृक्षों से भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फूलों की वर्षा होने लगे। और तुम मुझे इतना ऐसे घूर घूर कर देख रहे हो, शायद मुझे पहचाने नहीं। ऐसे तो मुझे घूरते घूरते तुम थक जाओगे, मैं तुमसे दूर हो जाऊं क्या? इन्हीं बातों को कवि हमारे अगले काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। शेफालिका एक प्रकार के छोटे छोटे और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट फूल होते हैं जिन्हें छूते ही वो टूट कर गिरने लगते हैं। तो हमारी इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, अगर तुम्हें बांस और बबूल जैसे कठोर वृक्ष भी छू लें तो उन कठोर वृक्षों से भी कोमल फूल बरसने लगेंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब होता है बिना रुके लगातार। मतलब कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? क्या यूं ही मुझे देखते रहोगे? थक गए हो? आंख लूं फेर? और यूं एक टक निगाह से देखते देखते तुम थक गए होगे तो क्या मैं तुमसे आंखें फेर लूं, मतलब तुमसे दूर चला जाऊं? और ये रहा हमारे इस छोटे से स्टैंजा से आपका प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, कवि ने किन 2 पेड़ों से शेफालिका के फूल गिरने की बात कही है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बबूल और पीपल, ऑप्शन बी बांस और पीपल, ऑप्शन सी बांस और बबूल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब देने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी बांस और बबूल। तो हमारे अगले काव्यांश में जब बच्चा लगातार नागार्जुन जी को एक टक निगाह से देखता ही चला जा रहा था तो कवि कहते हैं, कोई बात नहीं अगर तुम मुझे पहचान ना पाए कि मैं हूं कौन। और मेरे जैसे परदेसी व्यक्ति को जो सालों बाद घर आया है तुमने इतनी प्यारी स्माइल दी, इसके लिए मैं तुम्हारा बड़ा आभारी हूँ। और तुम्हारी माँ का भी, जो तुम्हें इस दुनिया में लाई, जिनकी वजह से आज मैं तुम्हारी इतनी प्यारी स्माइल देख पाया। इन्हीं बातों को कवि हमारे तीसरे काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। परिचित मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसे आप पहचानते हो। मतलब तो क्या हुआ अगर तुम मुझे पहली बार में ही पहचान नहीं पाए। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। और अगर आज तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती, मतलब जरिया ना बनी होती, तो ना ही मैं देख पाता और ना ही मैं जान पाता तुम्हारी इस प्यारी सी छोटे छोटे दांतों वाली स्माइल को। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। धन्य मतलब होता है धन्यवाद। मतलब इतनी प्यारी सी स्माइल के लिए तुम्हारा भी धन्यवाद और तुम्हारी माँ का भी धन्यवाद। चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चीर प्रवासी मतलब होता है जो बहुत दिनों से परदेश में रह रहा हो। इसके अलावा इतर और अन्य दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है, कोई दूसरा। मतलब मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक परदेसी हूँ, एक अनजान हूँ, एक अजनबी व्यक्ति हूँ जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। और ये रहा हमारे इस स्टैंजा से आपका प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, चीर प्रवासी में इतर,
इस पंक्ति में इतर शब्द का क्या अर्थ नहीं है। एंड आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अन्य, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी कोई और, या ऑप्शन डी कोई अपना। आंसर देने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी कोई अपना। तो वहीं हमारे अगले और आखिरी काव्यांश में कवि नागार्जुन जी कहते हैं, न जाने कितने दिनों से मैं तुमसे दूर था और इस बीच ना ही हमारा कोई संपर्क था और ना ही कोई बातचीत। मेरे बिना ही तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रखी और वो ही हैं जो तुम्हें अपनी उंगलियों से शहद चटाई और बहुत सारा प्यार दी। तभी उनका छोटा सा बच्चा लेखक की तरफ अपनी टेढ़ी नजरों से देखता है और अपने छोटे छोटे दांतों के साथ एक प्यारी सी स्माइल पास कर देता है, जिसे देख लेखक एक बार फिर से पिघलकर पानी हो जाते हैं। इन्हीं बातों को लेखक हमारे इस आखिरी काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि मतलब होता है मेहमान और संपर्क में रहना मतलब मिलते जुलते रहना। मतलब इतने दिनों तक बाहर रहने से और हमारी कोई भी मुलाकात नहीं होने से मैं तुम्हें अतिथि जैसा लग रहा हूँगा। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क मतलब होता है शहद, दही और इन जैसे 5 चीजों से मिलकर बना पंचामृत। मतलब मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपनी माँ के हाथों से पंचामृत का रसपान किए हो ना। देखते तुम इधर कनकी मार और होती तब की आंखें चार। कनकी मारना मतलब होता है तिरछी निगाहों से देखना और आंखें चार करना मतलब होता है एक दूसरे को देखना। मतलब जब तुम मुझे तिरछी नजर से देखते हो और हमारी आंखें मिलती हैं उस समय, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। छविमान मतलब होता है कोई इतनी सुंदर चीज जो दिमाग में हमेशा के लिए छाप छोड़ दे। मतलब जब तुम मुझे तिरछी निगाहों से देखते हो और हमारी आंखें मिलती हैं तो तुम्हारे उन छोटे छोटे दांतों से आती मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। और ये रहा हमारे आखिरी स्टैंजा से आपके लिए एक छोटा सा सवाल आपकी स्क्रीन पे। और आपका सवाल है, कनकी शब्द का क्या अर्थ है। एंड आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मेहमान, ऑप्शन बी तिरछी नजर, ऑप्शन सी सुंदर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब सोचने के लिए आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी तिरछी नजर। तो आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए मुझे नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम, यह दंतुरित मुस्कान। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पोयम फसल के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। मैं क्यों लिखता हूँ द्वारा लेखक अज्ञेय जी। हमारे इस चैप्टर में लेखक अज्ञेय जी ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मैं लिखता क्यों हूँ। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? नहीं। हमारे इस चैप्टर में लेखक अज्ञेय जी बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ ये बताते हैं कि आखिरकार मैं या कोई भी और लेखक लिखता क्यों है। और लेखक अज्ञेय जी के अनुसार लिखे बिना इस सवाल का जवाब मिल पाना कि आखिरकार मैं लिखता क्यों हूँ ये संभव नहीं। इसीलिए उन्होंने इस चैप्टर को ही लिख दिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेखक के अनुसार कोई भी लेखक सिर्फ 2 वजहों से लिखता है। पहला आंतरिक दबाव मतलब आत्मानुभूति की वजह से, या किसी एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बाहरी दबाव की वजह से। और हमारे लेखक अज्ञेय जी के अनुसार हर एक लेखक के लिखने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है उसकी आत्मानुभूति मतलब आंतरिक दबाव। ये आंतरिक दबाव ही है जो उसे लिखने को मजबूर करता है। जिस तरह एक पेंटर को उसका आंतरिक दबाव तब तक चैन से रहने नहीं देता जब तक वो एक अच्छी पेंटिंग नहीं कर लेता, और जिस तरह एक साइंटिस्ट को तब तक चैन नहीं आता जब तक वो अपने सवाल का जवाब नहीं खोज लेता, ठीक उसी तरह एक लेखक को उसके अंदर की आत्मानुभूति या आंतरिक दबाव तब तक चैन से रहने नहीं देती जब तक वो लिख नहीं लेता। ये तो था आंतरिक दबाव जो अंदर से लेखक को लिखने को मजबूर करता है। लेकिन कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं, जैसे संपादकों का आग्रह। संपादक मतलब होता है एडिटर्स, जो किसी भी किताब या न्यूज़पेपर में क्या लिखा जाएगा, कितनी फोटोज होंगी, कौन से कलर से लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें तय करते हैं। और जो कि संपादकों को अपनी किताबों में अच्छी कहानियाँ या अच्छे आर्टिकल्स चाहिए, इसीलिए वो समय समय पे लेखकों से लिखने का आग्रह भी करते रहते हैं। संपादकों के साथ साथ कई बार प्रकाशकों की मांग भी लिखने की बड़ी वजह होती है। प्रकाशक मतलब होता है पब्लिशर, जो किताबों को छापते हैं। अब प्रकाशक सिर्फ किताबें ही छाप सकते हैं, पैसे नहीं। इसीलिए वो समय समय पे लेखकों से लिखने का आग्रह करते रहते हैं। इसी तरह तीसरी वजह है आर्थिक आवश्यकता मतलब फाइनेंशियल नीड, जो दिल न होते हुए भी लेखक को लिखने को मजबूर करती है। लेखक अज्ञेय जी कहते हैं, मुझे इन बाहरी दबाव से बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। मुझे तो मेरी भीतरी व्यवस्था मतलब मेरी आत्मानुभूति ही लिखने को प्रेरित करती है। लेकिन हाँ,
कुछ ऐसे भी आलसी जीव होते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। ये कुछ ऐसा ही है जैसे सुबह सुबह आपकी नींद तो खुल गई है, लेकिन आप बेड से उठने के लिए अलार्म बजने का इंतजार कर रहे हो कि जब अलार्म बजेगा तब मैं उठूंगा। मतलब जब संपादक या प्रकाशक आग्रह करेंगे या पैसों की जरूरत होगी तब मैं लिखूंगा। अज्ञेय जी कहते हैं, मुझे इस अलार्म की जरूरत नहीं, मैं तो बिना संपादक या प्रकाशक के आग्रह के ही लिखते रहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर सुबह मेरे उठने से पहले अलार्म बज भी जाए तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। मतलब अगर मेरे पास प्रकाशक या संपादकों का आग्रह भी आ जाता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। ये तो मुझे लिखने को और भी ज़्यादा प्रेरित करते हैं। तो अज्ञेय जी ने हमें लिखने के 2 कारण बताए। पहला, बाहरी दबाव, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पहला, संपादकों का आग्रह, दूसरा, प्रकाशकों की मांग, और तीसरा, आर्थिक जरूरत। उसी तरह लेखक ने बताया कि लिखने की सबसे महत्वपूर्ण वजह है भीतरी व्यवस्था, मतलब इंटरनल प्रेशर। और ये भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे लेखक अपने द्वारा लिखी एक पोयम हिरोशिमा के उदाहरण से बड़े ही प्यार से समझाते हैं। वो बताते हैं, एक बार जब वो जापान गए तो वहाँ हिरोशिमा में उन्होंने देखा कि एक पत्थर बुरी तरीके से झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी और काली सी छाया हमेशा के लिए छप गई है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उन्हें रेडिएशन के बारे में काफी जानकारी थी। उस पत्थर को देखकर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया होगा तो उस समय वो व्यक्ति उस पत्थर के पास खड़ा होगा। एटम बम और रेडिएशन ने एक ही पल में पत्थर के आसपास के हिस्से और उस आदमी को जलाकर खाक कर दिया। लेकिन जितनी जगह पे वो आदमी खड़ा था उतनी जगह का पत्थर जलने से बच गया और वो दर्दनाक लम्हा हमेशा के लिए उस पत्थर में कैद हो गया। लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झंझोर कर रख दिया। वह हिरोशिमा में गिराए गए उस एटम बम के बारे में सोच कर ही कांप जाते हैं। उस समय उस पत्थर को देख लेखक को ऐसा लगा मानो वो उस दुख की घटना में उस समय वहीं मौजूद थे और इसी व्याकुलता ने उन्हें लिखने को मजबूर कर दिया और परिणाम स्वरूप उन्होंने हिरोशिमा पे एक कविता लिखी जिसका नाम है हिरोशिमा। लेखक कहते हैं कि ये कविता चाहे जैसी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कविता मेरे अनुभव से नहीं मेरी अनुभूति से पैदा हुई है। और ये एक लाइन, ये कविता मेरे अनुभव से नहीं अनुभूति से पैदा हुई है, इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डीप लाइन है। वो ऐसे कि लेखक हमें बताए थे कि मैं बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अपने इंटरनल प्रेशर, मतलब भीतरी व्यवस्था की वजह से लिखता हूँ। और इस भीतरी व्यवस्था के 2 कारण होते हैं। पहला, अनुभव, और दूसरा, अनुभूति। अनुभव मतलब होता है जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हो। जैसे जब हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उस रेडिएशन से जिसके परिवार वाले मारे गए उन्होंने उस दर्द को एक्सपीरियंस किया। लेकिन लेखक ने उस दर्द को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हाँ, उस पत्थर को देखकर और वहाँ के लोगों से बात करके लेखक उस दर्द को फील कर पाए, जैसे वो सारी चीजें उनके साथ भी हुई हो। इसे अनुभूति कहते हैं। और लेखक के अनुसार अनुभव से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुभूति। अनुभव में तो जब आपके साथ कुछ होता है सिर्फ तभी आप उस दर्द को फील कर पाते हो, लेकिन अनुभूति से आप किसी और के दर्द को सिर्फ देख कर ही फील कर पाते हो। जैसे अगर आपको चोट लग जाए तो उस चोट को सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हो, लेकिन उस दर्द की अनुभूति आपसे कई गुना ज्यादा आपकी माँ को होती है। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। फसल द्वारा लेखक नागार्जुन जी। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने लेखक नागार्जुन जी द्वारा लिखी पोयम यह दांतुरित मुस्कान पढ़ी, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी दूसरी पोयम फसल। तो चलिए जी पोयम शुरू करते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना। क्या बढ़िया था गुरु। बचपन से ही प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस हमारी साइंस की बुक से जाने का नाम ही नहीं लेता, और इस बार तो हद ही हो गई है, वो हमारी हिंदी की बुक में भी आ गया।
साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो हमारी इस कविता में 2 स्टैंजास हैं जिन्हें हम पहले एनिमेशंस की मदद से समझेंगे एंड देन वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। तो हमारे पहले काव्यांश में कवि बताते हैं, यूं तो किसी पेड़ या पौधे को उगाने के लिए 4 मेन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती हैं और वो 4 मेन चीज़ें हवा, पानी, मिट्टी और सनलाइट, जो चारों की चारों चीज़ें हैं पृथ्वी में पहले से ही उपलब्ध हैं और एक पेड़ या पौधे को लगाने के लिए मनुष्य की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जब बात फसल की आए तो एक फसल को उगाने के लिए सिर्फ 4 नहीं 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और वो 5वीं महत्वपूर्ण चीज़ है किसान। और सिर्फ एक किसान ही नहीं, हजारों खेत में लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत, न जाने कितने नदियों का पानी और कितने प्रकार की मिट्टी से दुनिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार की फसल पैदा होती है। इन्हीं बातों को कवि नागार्जुन जी हमारे पहले काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, एक के नहीं, 2 के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। मतलब इस दुनिया में हजारों लाखों खेत हैं और उन खेतों में फसल उगाने के लिए सिर्फ 1 या 2 नहीं, न जाने कितनी सारी नदियों के पानी का जादू लगता है, तब कहीं जाके एक फसल तैयार होती है। 1 के नहीं, 2 के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि कोटि मतलब होता है करोड़ों करोड़ों और गरिमा मतलब गर्व से। मतलब इन हजारों लाखों खेतों में लाखों करोड़ों किसान पूरे गर्व से दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके ये फसल पैदा होती है। 1 की नहीं, 2 की नहीं, हजार हजार खेतों के मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म मतलब होता है किसी चीज में पाई जाने वाली कोई ऐसी विशेष बात जो उसे बाकी सभी से बिल्कुल अलग बनाती है। मतलब दुनिया भर के खेतों में अलग अलग तरह की मिट्टियां हैं जिनसे अलग अलग तरह की फसलें उत्पन्न होती हैं और इस प्रकार किसी खेत में उगाई गई फसल उस मिट्टी के गुण धर्म को अपने साथ लेकर उत्पन्न होती है। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा पहला स्टैंजा। और अगले स्टैंजा में बढ़ने से पहले ये रहा हमारे इस छोटे से स्टैंजा से आपके लिए एक नन्हा सा सवाल आपकी स्क्रीन पे। और आपका सवाल है, मिट्टी का गुण धर्म किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कवि को, ऑप्शन बी पानी को, ऑप्शन सी किसानों को या ऑप्शन डी फसलों को। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है और अपना आंसर लॉक करने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी फसलों को। तो हमारे इस पिछले काव्यांश में कवि फसल पैदा होने के पीछे 3 मुख्य कारणों को बताए। पहला नदियों का पानी, दूसरा किसानों का स्पर्श और तीसरा मिट्टी का गुण धर्म। उसी तरह हमारे दूसरे काव्यांश में कवि नागार्जुन जी फसल पैदा होने के 2 और मुख्य कारणों को बताते हैं और वो हैं सूरज की किरणों का जादू और हवा की थिरकन। और इन्हीं बातों को कवि हमारे दूसरे काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, फसल क्या है? इस पंक्ति में कवि हमसे पूछते हैं कि आखिरकार फसल है क्या, और फिर खुद ही इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, और तो कुछ नहीं, वह कुछ नदियों के पानी का जादू है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, यूं तो फसल खुद में कुछ भी नहीं, वो तो नदियों के पानी से उत्पन्न हुआ एक जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है और फसल लाखों करोड़ों किसानों के दिन रात की मेहनत का फल है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुण धर्म है और अलग अलग खेतों में अलग अलग प्रकार की फसल, अलग अलग प्रकार की मिट्टी का गुण धर्म मतलब स्वभाव है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर मतलब होता है एक रूप से किसी और रूप में परिवर्तन। मतलब फसल कुछ और नहीं, ये किसी दूसरे रूप में सूरज की गर्मी है जो फसल के रूप में हमें सामने दिखाई देती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सिमटा हुआ मतलब होता है सिकुड़ा हुआ सा, और संकोच मतलब हिचकिचाहट, और थिरकन मतलब होता है हल्के हल्के हाथों से किसी चीज को छूना। मतलब वो हवा ही है जिसके हल्के हल्के प्यारे प्यारे स्पर्श से
फसल सांस लेती है और सूरज की गर्मी की तरह हवा भी अपना रूप बदलकर फसल का रूप लेती है। तो हमारे इस काव्यांश में कवि ने हमें ये बताया कि हवा, पानी, मिट्टी या सूरज की गर्मी से फसल पैदा नहीं होती, बल्कि ये मिट्टी, पानी, धूप और सूरज की गर्मी ही अपना रूप बदलकर फसल का रूप ले लेती है। और ये रहा हमारे इस काव्यांश से आपका सवाल आपकी स्क्रीन पे। और आपका सवाल है, कवि के अनुसार फसल किसका बदला हुआ रूप है? ऑप्शन ए बीजों का, ऑप्शन बी खनिज पदार्थों का, ऑप्शन सी पौधों का या ऑप्शन डी सूर्य की किरणों का। आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है और अपना आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है आंसर डी सूर्य की किरणों का। और इस पूरी पोयम से ये रहा आपका आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। और आपका सवाल है, हमारे कवि का क्या नाम है? अगेन आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। आत्मकथ्य। ये बात है जब हमारे लेखक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित नाटक स्कंदगुप्त बहुत वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी से अपनी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी हमेशा मना कर दिया करते थे। उनका मानना था, मेरी जिंदगी तो दुखों से भरी हुई है, मैं जो बनना चाहता था वो मैं कभी बन ना सका। जिसे बहुत प्यार किया, जिसे मैं पाना चाहता था, जिसे अपना बनाना चाहता था, उसे मैं चाह कर भी कभी पा ना सका, कभी अपना बना ना सका। इन सारे दुखों को मैं भला कैसे लिख दूं? लेकिन लोगों के आग्रह आने बंद नहीं हुए, और एक बार तो उन्हें अपने बहुत अच्छे दोस्त का भी पत्र मिला, जिसमें उन्होंने भी लेखक से अपनी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया। जिसके बाद लेखक जयशंकर प्रसाद जी अपने उस मित्र और हम सभी को अपनी आत्मकथा ना लिखने का कारण बताते हुए इस कविता को लिखते हैं, जिसका नाम है आत्मकथ्य। हमारी इस कविता में टोटल 3 स्टैंजास हैं, जिन्हें हम पहले तो एनिमेशन के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे एंड देन वर्ड बाय वर्ड पूरे स्टैंजा को पढ़ेंगे। तो हमारे पहले स्टैंजा की पहली 2 पंक्तियों में कवि अपने दोस्त से कहते हैं, आज जब तुम्हारे कहने से मैं अपनी आत्मकथा के बारे में सोच रहा था, तो एक एक करके मेरे जीवन के सारे दुख, सारे दर्द मेरे सामने आने लगे। मैं तुम्हें अपने जीवन की भला क्या कहानी बताऊं? मेरा जीवन तो सिर्फ दुखों से भरा रहा। इन्हीं बातों को कवि जयशंकर प्रसाद जी लिखते हुए कहते हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। मधुप मतलब होता है भंवरा, मतलब आज मेरा मन किसी भंवरे की तरह मेरे अतीत की कहानियों को याद करते हुए गुनगुना रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मतलब कि जिस प्रकार एक हरे भरे पेड़ से धीरे धीरे सारी पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मेरी जिंदगी जो कभी किसी हरे भरे पेड़ की तरह खुशियों से भरी हुई थी, आज एक एक करके वो सारी पत्तियां मुरझाकर गिरती जा रही हैं। मतलब मेरा जीवन जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, आज उनकी जगह दुख और निराशा ने ले ली है। तो वहीं हमारी आगे की 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं, इतिहास में न जाने कितने लेखकों ने अपनी आत्मकथाओं में अपनी नाकामयाबी और अपनी कमियों को लिखा और खुद ही दुनिया के सामने अपना मजाक बना लिया। इन्हीं बातों को कवि जयशंकर प्रसाद जी हमारे आगे की पंक्तियों में लिखते हुए कहते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीलिमा मतलब होता है अनंत तक फैला हुआ आसमान, मतलब कि इस गहरे और अनंत तक फैले आसमान में या इस अनंत तक फैली दुनिया में लेखकों के द्वारा असंख्य जीवन इतिहास या आत्मकथाएं लिखी गई हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यहाँ पर लो मतलब लोगों से हैं और मलिन उपहास मतलब होता है गंदा वाला मजाक। मतलब कि यह लोग तो अपनी आत्मकथाएं लिखकर अपना गंदा वाला मजाक बनवाते रहते हैं। तो वहीं हमारी आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, जब तुम जानते हो कि लोग मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरा मजाक बनाएंगे, मुझ पर हंसेंगे, क्या फिर भी तुम चाहते हो कि मैं अपना दुखड़ा लोगों के सामने रख दूं? क्या ये जानकर तुम्हें खुशी मिलेगी कि मेरा जीवन किसी खाली घड़े के समान है, इसमें एक भी खुशियाँ नहीं, मेरा जीवन का घड़ा सिर्फ दुखों से भरा हुआ है। इन्हीं बातों को कवि लिखते हुए कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी भीति। क्या फिर भी तुम चाहते हो कि मैं लोगों के सामने कह दूं अपनी सारी दुर्बलताओं को, अपनी सारी कमियों को, ये जानते हुए कि इतिहास में न जाने कितने लेखकों ने अपनी आत्मकथा लिखकर खुद से खुद का मजाक बनवा लिया। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति मतलब होता है खाली घड़ा। मतलब क्या तुम्हें मेरी आत्मकथा पढ़कर खुशी मिल पाएगी जब तुम ये जानोगे कि मेरा जीवन खाली घड़े के समान है, जिसमें खुशियों की एक भी बूंद नहीं। तो वहीं हमारे अगले काव्यांश की पहली 2 पंक्तियों में कवि अपने मित्र से कहते हैं, कहीं ऐसा न हो कि मेरी जिंदगी की आत्मकथा को पढ़कर तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मेरे सारे दुखों का कारण तुम ही हो। इन्हीं बातों को कवि लिखते हुए कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो
कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को ही मेरी जिंदगी के दुखों का कारण समझने लगो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मतलब जो मेरी जिंदगी के रस को, जो मेरी जिंदगी की खुशियों को छीनकर अपने जीवन में भर रहा हो, मतलब जो मेरी खुशियों को छीनकर अपना जीवन खुशहाल बना रहा हो। तो वहीं हमारे आगे की 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं, मेरी सरलता और शांत स्वभाव के कारण मुझे बहुत से धोखे मिले, तो क्या मैं अपनी आत्मकथा लिखकर अपनी इस सरलता और शांत स्वभाव का मजाक बनवाऊं? इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात भला मेरे लिए और क्या होगी। इन्हीं बातों को कवि लिखते हुए कहते हैं, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। विडंबना मतलब होता है दुर्भाग्य, और सरलते मतलब सरल प्लस ते मतलब सरल मन। मतलब कि ये तो मेरा दुर्भाग्य होगा ना अगर मैं खुद से ही अपने इस सरल मन की हंसी उड़वाऊं। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। भूल मतलब होता है गलतियां, वो कहते हैं ना सॉरी मुझसे भूल हो गई। और प्रवंचना मतलब होता है धोखा या छल कपट। मतलब कि कैसे मैं अपनी गलतियां और खुद के साथ हुए छल कपट को दूसरों को दिखा दूं अपनी इस आत्मकथा के माध्यम से। तो वहीं हमारे आगे की इन पंक्तियों में कवि थोड़े से रोमांटिक मूड में हैं और वो अपने प्यार को याद करते हुए कहते हैं, मैं उनके साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को भला तुम्हें कैसे बताऊं। मैं कैसे बताऊं उनकी मुस्कुराहट को, मैं कैसे बताऊं उनकी प्यार भरी बातों को, उनके साथ बिताए उन खूबसूरत चांदनी रातों को। इन्हीं बातों को कवि आगे लिखते हुए कहते हैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। उज्ज्वल मतलब होता है खुशियों से भरी हुई, और गाथा मतलब कहानी। मतलब उनके साथ बिताई उन मीठी मीठी चांदनी रातों की खूबसूरत कहानियां मैं तुम्हें भला कैसे बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और मैं तुम्हें कैसे बताऊं उनकी उन चांदनी रातों में खिलखिलाकर हंसते हुए उन रोमांटिक बातों को। आगे की लाइनों में कवि बताते हैं, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता था, जिन्हें मैं पाना चाहता था, जिन्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था, वो मुझे आधे सफ़र में ही अकेले छोड़कर चली गई। ये कहानी मैं कैसे सुनाऊंगा तुम्हें। इन्हीं बातों को कवि आगे लिखते हुए कहते हैं, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मतलब मुझे वो सुख, वो खुशियाँ कहाँ मिल पाईं जिन्हें पाने का ख्वाब मैं कभी देखा करता था। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आलिंगन में मतलब बाहों में, और मुस्कुरा कर मतलब मुस्कुरा कर। मतलब वो खुशियाँ, वो प्यार जिन्हें मैं पाना चाहता था, जिन्हें मैं अपना बनाना चाहता था, वो मेरी बाहों में बस आते आते अचानक से मुस्कुराकर मुझसे हमेशा के लिए दूर चले गए। और वहीं हमारे तीसरे और आखिरी काव्यांश की पहली 2 पंक्तियों में कवि अपने प्यार की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब भी मैं सुबह सुबह के लाल आसमान को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हल्का हल्का लाल आसमान इस लाल रंग को मेरे प्यार के प्यारे प्यारे लाल गालों से चुराया हो। इन्हीं बातों को कवि लिखते हुए कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अरुण कपोले मतलब लाल लाल गाल, और मतवाली मतलब होता है मस्त कर देने वाली। मतलब उसके सुंदर सुंदर मस्त कर देने वाले लाल लाल गालों की छाया में ऐसा लगता था मानो अनुरागनी ऊषा लेती है निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागनी मतलब होता है प्रेम से भरी हुई, ऊषा मतलब होता है सुबह, और सुहाग से मतलब यहाँ लालिमा या लाल रंग से है। मतलब उनके लाल लाल गालों को देखकर ऐसा लगता था मानो ये प्रेम से भरी हुई सुबह की लालिमा अपना लाल रंग उनके गालों से ही चुराई हो। तो वहीं हमारे आगे की 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं, उनके साथ बिताए वो खूबसूरत पल ही मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। मैं उन खूबसूरत पलों की यादें किसी को भी नहीं बताना चाहता, और अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो उनके साथ बिताए सिर्फ खूबसूरत लम्हे नहीं, बल्कि उनके बिना वो दर्द भरी रातें भी मेरे सामने आ जाएंगी, और उन बहुत मुश्किल से भरे घावों को मैं वापस से खरीदना नहीं चाहता। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। स्मृति मतलब होता है यादें, पाथेय मतलब सहारा, पथिक मतलब पथ पर चलने वाला या फिर यात्री, और पंथा मतलब पथ या रास्ता। मतलब उनकी वो खूबसूरत यादें ही मेरे जीने का एकमात्र सहारा है, जो इस थके हुए यात्री को आगे चलते रहने को प्रेरित करती हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन मतलब होता है सिलाई, उधेड़ना मतलब ताके तोड़ना, और कंथा मतलब होता है कथा या फिर कहानी। मतलब क्या तुम मेरे इन जख्मों के टाकों को उधेड़ कर मेरी दुख भरी कहानी जानना चाहते हो। तो वहीं हमारे आगे की 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं, मैं भला अपनी आत्मकथा में लिखूंगा क्या। मैंने तो अभी तक कोई ऐसी उपलब्धि भी हासिल नहीं की है जिसे पढ़कर तुम्हें खुशी मिले, और खुद की आत्मकथा लिखने से अच्छा तो यही रहेगा ना कि मैं चुपचाप बड़ी शांति के साथ दूसरों की आत्मकथाएं पढूं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करता रहूं। इन्हीं बातों को कवि लिखते हुए कहते हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। मतलब इस छोटे से जीवन में मैंने ऐसी कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल भी नहीं की हैं जिनकी कहानियां मैं तुम्हें सुना सकूं या जिनके बारे में जानकर तुम्हें खुशी मिले। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मतलब खुद की आत्मकथा लिखने से अच्छा तो यही रहेगा ना कि मैं मौन रहकर दूसरों की आत्मकथाएं पढ़कर उनसे ही प्रेरणा प्राप्त करता रहूं। तो वहीं हमारे इस काव्यांश की आखिरी 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं, मेरी इस भोली भाली आत्मकथा को सुनकर तुम्हें कोई भी प्रेरणा नहीं मिलेगी जिसे सुनकर तुम दुनिया का कोई भला कर सको। और वैसे भी अपनी आत्मकथा लिखने का यह सही समय नहीं है।
मेरा दुख, मेरा दर्द अभी शांत है। उन्हें दोबारा से याद कर मैं दुखी नहीं होना चाहूँगा। इन्हीं बातों को कवि लिखते हुए कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मतलब मेरी इस भोली भाली आत्मकथा को सुनकर तुम्हें कोई ऐसी प्रेरणा नहीं मिलेगी जिसे सुनकर तुम इस दुनिया का भला कर सको। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा मतलब होता है दुख, मतलब अपनी आत्मकथा लिखने का ये सही समय नहीं। अभी मेरा दुख मौन है, मतलब शांत है। उन्हें दोबारा से याद करके मैं दुखी नहीं होना चाहता। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम। वैसे आपसे मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, अगर आपको अपने सपनों और अपने प्यार के बीच किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनोगे? मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। तो वहीं अगले काव्यांश में कवि बताते हैं कि तुम्हारे पास या तुम्हारे साथ जो भी है कभी उस पर गर्व मत करना, और अगर तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी अकेले हो, तो कभी उदास मत होना, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान खड़े हैं। तो कवि अगले काव्यांश की पहली पंक्ति में कहते हैं, रहो न भूल के कभी, तुम कभी भूल कर भी नहीं रहना, मदांत तुच्छ वृत्ति में। मदांत मतलब घमंड की वृत्ति में, घमंड के साय में। सनाथ जान आपको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं। करो न गर्व चित्त में, इस बात पे कभी भी गर्व मत करना। अनाथ कौन है यहाँ, इस दुनिया में अनाथ थोड़ी है कोई, त्रिलोकनाथ साथ हैं, तीनों लोकों के नाथ स्वयं भोलेनाथ सभी के साथ हैं। दयालु दीन बंधु के, मतलब सभी के बंधु, सभी का ख्याल रखने वाले भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं, और तो और उनके बड़े विशाल हाथ हैं, मतलब उनके हाथ सभी के सर में हैं, उनकी कृपा दृष्टि हमेशा सभी के ऊपर है। अतीव भाग्यहीन है, अरे वो व्यक्ति तो बड़ा ही भाग्यहीन है। अधीर भाव जो करे, जिसके दिल में अकेलेपन से अंधेरे का भाव आ जाए, मतलब अकेलेपन से उसके दिल में एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो जाए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए जान तक दे दे। तो हमारे इस काव्यांश में कवि ने हमें बताया कि जिंदगी में चाहे सिचुएशंस कितनी भी खराब हो जाएं, कभी खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबको संभालने वाले तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भोलेनाथ हमेशा आपके साथ हैं। तो वहीं अगले काव्यांश में कवि कहते हैं कि भगवान अपनी बाहें फैलाएं, तैयार खड़े हैं आपकी मदद करने को, आपका सहारा बनने को। और जब भगवान स्वयं आपके साथ खड़े हैं तो बुरा काम भला क्यों करना। तो हमारे इस काव्यांश की पहली पंक्ति में कवि कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में, मतलब इस कभी न खत्म होने वाले अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, न जाने कितने देवता आपकी मदद करने को तैयार खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो आपके समक्ष अपने स्वबाहु मतलब अपने हाथों को फैलाए हुए हैं, बढ़ा रहे बड़े बड़े, और अपने हाथ बढ़ाकर आपकी मदद करना चाहते हैं। परस्परावलंब से, परस्परावलंब मतलब एक दूसरे का सहारा बनकर उठो तथा बढ़ो, सभी उठो और एक दूसरे का सहारा बनकर बढ़ते चलो। अभी अमर्त्य अंक में, मतलब अभी भगवान की गोद में अपंक हो चढ़ो सभी, सारे पापों से दूर होकर सभी चढ़ जाओ। रहो न यहाँ की एक से, तुम सिर्फ एक, मतलब अपने अकेले के लिए मत जियो। न काम और का सरे, जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जान तक दे दे। तो हमारे इस काव्यांश में कवि ने हमें बताया कि भगवान अपनी बाहें फैलाए तुम्हें अपनी गोद में बैठाने को तैयार खड़े हैं। तुम सारे पापों से दूर होकर दूसरों की मदद करो और भगवान की गोद में आ जाओ। तो वहीं हमारे अगले काव्यांश में कवि कहते हैं, हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, और जब हम सभी के पिता एक ही हैं तो हम सभी तो भाई बहन हुए ना। तो हमारे इस अगले काव्यांश की पहली पंक्ति में कवि कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, मतलब हम सारे मनुष्य भाई बंधु हैं। यही बड़ा विवेक है, इससे बढ़कर कोई विवेक मतलब कोई शांति की बात हो सकती है क्या। पुराण पुरुष स्वयं भू, पुराण पुरुष मतलब पुराणों में जिस पहले पुरुष की बात की गई है वो स्वयं भू मतलब स्वयं ईश्वर हैं। पिता प्रसिद्ध एक हैं और वही ईश्वर हम सभी के पिता हैं। फलानुसार कर्म के, मतलब लोगों के कर्मों के फल अनुसार अवश्य ब्रह्म भेद हैं। उन्हें भगवान अलग अलग तरह की फैसिलिटीज और लाइफ स्टाइल देते हैं, परंतु अंतरौक्य में, परंतु हम सभी के अंदर जो अंतरात्मा है वो एक ही है। प्रमाण भूत वेद हैं और इसका प्रमाण हमारे वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही, मतलब ये तो अनर्थ है कि एक बंधु मतलब एक दोस्त ही न बंधु की व्यथा हरे, अपने दोस्त की व्यथा मतलब उनकी परेशानियों को सॉल्व ना करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जान तक दे दे। तो हमारे इस काव्यांश में कवि ने हमें बताया कि हम सभी को अपने कर्म के अनुसार अलग अलग फल मिलते हैं, जिससे हम अलग अलग लाइफ स्टाइल जी पाते हैं, लेकिन हम सभी के अंदर एक ही आत्मा है और हमारे पिता परमेश्वर एक ही हैं। तो वहीं हमारे इस आखिरी काव्यांश में कवि कहते हैं कि आपका रास्ता चाहे कितना भी अलग हो, चाहे आपने अपने लिए कोई भी रास्ता चुना हो, आप उसमें पूरी श्रद्धा और पूरी खुशी से चलो, लेकिन आखिरकार मृत्यु के बाद हम सभी को एक ही रास्ते पे जाना है। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमारे इस आखिरी काव्यांश की पहली पंक्ति में कहते हैं, चलो अभिष्ट मार्ग में। अभिष्ट मार्ग मतलब अपने खुद के चुने हुए रास्ते पे चलो, सहर्ष खेलते हुए और हर्ष से भरकर मतलब खुशी से भरकर अपने चुने हुए रास्ते पे बस निकल पड़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े
और रास्ते में जो विपत्तियां और विघ्न मतलब रुकावटें आए उन्हें ढकेलते हुए उन्हें ढकेल कर अपने रास्ते से हटा दो और एक बार फिर अपने रास्ते पे आगे बढ़ चलो। घटे ना हेल मेल हाँ, और इस रास्ते में चलते हुए अपने हेल मेल मतलब अपने रिश्तों को घटने मत देना। बढ़े ना भिन्नता कभी, भले से आपके रास्ते एकदम भिन्न हो, लेकिन इस रास्ते में चलते हुए आप खुद को कभी अपनों से भिन्न मतलब अलग मत होने देना। अतर्क एक पंथ की, चाहे आप अपनी समझ से कोई भी रास्ता चुन लो, आखिर में तो हम सभी को एक ही पंथ मतलब एक ही रास्ते पे चलना है। सतर्क पंथ हो सभी, इसीलिए इस रास्ते में चलते हुए यात्रीगण सतर्क और सावधान हो जाएं। तभी समर्थ भाव है, अरे समर्थन का भाव तभी तो है कि तारता हुए तरे, कि आप सिर्फ अकेले तैरकर पार ना हो जाओ, दूसरों की भी मदद करो उन्हें उनके सपने तक पहुंचाने के लिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जान तक दे दे। तो हमारे इस आखिरी काव्यांश में कवि ने हमें बताया कि आपके चाहे रास्ते जितने ही भिन्न क्यों ना हो, आप खुद को कभी अपनों से भिन्न मत होने देना और अपने चुने हुए इस रास्ते में आप पूरी खुशी और हर्ष के साथ चलो। लेकिन आखिरकार हम सभी को एक ही रास्ते में चलना है। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पोयम के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।